की जय, गौर भक्तवृंद की जय, यूथ फोरम इस्कॉन द्वारका की जय, हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु की जय, दाई दाई गो प्रभुनंदे हरि 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 हरि, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की जय। Hearing why we should hear on regular basis and what is the importance of staying in touch with the दो है excited about इसमें भी 2 मिनट 92 है ना। शुरू करें? यस, ओके। हरे कृष्णा। तो कीर्तन का नाम शुरू स्टार्ट, हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं सो दैट वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस आल्सो। कीर्तन सुनने कर लिया, ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शुभादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं श्री गुरु दिनकरं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। बोलो जी श्री राधा गिरिधारी की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया मुझे अच्युतानंद प्रभु ने, और ये उनकी खासियत है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो धाम में पुरुषोत्तम मास में वो प्लान करते हैं। दैट्स हिज ग्रेटनेस। और मैं देखा अच्युतानंद प्रभु की खास बात क्या है, उनको विद्या और अविद्या दोनों पता है। जैसे ईशोपनिषद है ना, उसमें लिखा है कि मुक्ति किसको मिलती है, सिर्फ अविद्या वाले को नहीं मिलती, सिर्फ विद्या वाले को भी नहीं मिलती। इस बात विद्या भी है और अविद्या भी है, वो वास्तव में मुक्ति के योग्य है। तो अविद्या में क्या क्या आता है भला, ये संसार में आते हैं जो स्किल्स हम लोग सीखते हैं, राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, ये डैमेजमेंट, वो डैमेजमेंट। सो कैसे संभालना उसको, वो सब जो है वो सब देखना। तो ये संसार की चीज़ें जो है, इनको मैनेज करना, रिश्ते संभालना, रूटीन संभालना, तो ये अविद्या में आता है। संसारी बातें हैं, लेकिन इनको बैलेंस कैसे करना है वो सब भी पता होना चाहिए। और साथ में फिर विद्या यानी कि जो दिव्य ज्ञान है वो भी आना चाहिए, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के बारे में चर्चा, तो ये सब जो है विद्या का पार्ट है। तो विद्या और अविद्या दोनों ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अब देखो ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ विद्या रखते हैं, ऐसे लोग बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब वो ना समझा नहीं पाते अपनी बात को। और जिनके पास सिर्फ अविद्या होती है वो ढंग की बात कुछ कर नहीं पाते, वो शूशा सब कर लेंगे कैमरे के आगे,
या पोडियम पे जा करके और मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं पता नहीं। तो कंटेंट उनके पास नहीं होता, जिनके पास सिर्फ अविद्या है, यानी बोलने का तरीका तो है लेकिन बोलने का कंटेंट वो अल्टीमेट नहीं है उनके पास। तो इसलिए विद्या और अविद्या दोनों होने चाहिए। अक्सर हम विद्या को एक्सप्रेस करते हैं अविद्या के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट बनाना ये अविद्या का पार्ट है, लेकिन आपने उसमें भगवद गीता भागवतम को स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आपने लिखे हुए हैं, वो समझा रहे हो आप। सो अविद्या के माध्यम से आप क्या समझा रहे हो? विद्या। तो यानी कि विद्या और अविद्या दोनों ही आने चाहिए। और दुनिया में ज्यादातर लोग जो है जो फंसे होते हैं, उनको उस दलदल से निकालने के लिए अविद्या भी चाहिए होती है, यानी कि संसार को कैसे संभालना है, बैलेंस कैसे करना है वो, प्लस फिर परमार्थ की ओर कैसे बढ़ना है, यानी विद्या, वो भी चाहिए होती है। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके जो मेंटोर हैं, आपके टीचर है, वो अच्युतानंद प्रभु हैं। तो दलदल से निकालना और प्रभु के पास लेके जाना, यानी अविद्या और विद्या दोनों ही उनके पास भरपूर मात्रा में है, और इस प्रकार से बड़ी दक्षता के साथ आप सबको गाइड कर रहे हैं वो। क्योंकि देखो दिल्ली में रहने वाले जो शहजादे हैं ना, इनको भक्त बनाना एक कठिन कार्य है। तो हम शहजादे लोग ही रहे, हम लोग भी शहजादे ही थे वैसे, तो इसलिए हमारे कभी स्पिरिचुअल टीचर हुए हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें फिर प्रभु की ओर जोड़ा। तो इसीलिए जो अच्युतानंद प्रभु जो कार्य कर रहे हैं बहुत कठिन कार्य है। गाँव के लोग क्या वो आराम से आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनका कोई तर्क वगैरह नहीं करता, वो जो बाबा जी बोल रहे हैं सब सही है, वो कोई तर्क वगैरह ऐसा करते नहीं, और तो बाबा जी को उल्टा सीधा ही पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं जो बोल दिया सो। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं, जिन्होंने संसार में उल्टी सीधी विद्या ली हुई है, क्योंकि आज हमारा जो रहा है सेक्युलर सिलेबस सोटू से, तो उसमें हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसमें भक्ति को घुसाना और हृदय में उसको लैंड करवाना, डाउनलोड कराना कठिन कार्य है। लेकिन ये इसके लिए बहुत दक्षता चाहिए, तो वो दक्षता है हमारे अच्युतानंद प्रभु के पास। ये हम देख रहे हैं, आप सबके सब जो है भली अविद्या पढ़ रहे हो किसी कॉलेज में, कि भला संसार में कैसे कमाना है, करियर कैसे बनाना है, घर कैसे संभालना है, वो सब जरूरी है नो डाउट, लेकिन साथ साथ में उसमें भक्ति को कैसे प्रियोरिटी देनी है। मार्क्स भी खराब नहीं आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, खुद के भी अच्छे मार्क्स आए, आपके भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और साथ में भक्ति भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो सिर्फ करियर ही इंपॉर्टेंट है, भक्ति जरूरी नहीं है, यहाँ से भक्ति है करियर नहीं, दोनों जरूरी है। तो दोनों को कैसे बैलेंस करना है, तो इसके लिए अविद्या और विद्या दोनों होने चाहिए, पता होने चाहिए। सो वो एक्सपर्टीज हमारे अच्युतानंद प्रभु, एंड देन यू आर सो फॉर्चुनेट टू हैव सच अ मेंटोर हु इज वेरी प्रैक्टिकली गाइडिंग यू ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। आपको बैलेंस लाइफ भी सिखाएंगे, साथ साथ ही आपको पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन में भी लेके आएंगे, परिक्रमा भी कराएंगे, दर्शन भी कराएंगे, भागवतम भी सुनाएंगे। सो ऐसे ही स्पिरिचुअल टीचर होने चाहिए। सो हिज ग्रेस अच्युतानंद प्रभु की जय। तो आप जब उनसे करते आ रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है हियरिंग, श्रवण करना और नोट्स बनाना। भला इनका क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग एज वेल एज मेकिंग नोट्स। तो सबसे पहले हम लोग हियरिंग के बारे में चर्चा करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग। देखिए हियरिंग एक ऐसी चीज है जो कि ना आपको बहुत सारे ट्रबल से बचा लेती है, क्योंकि ना सीखने के दो तरीके हैं, एक है अनुभव और एक है सुन के सीखना। तो सुन के सीखने के लिए जो आश्रम बनाया गया हमारे वैदिक कल्चर के अंदर, वो है ब्रह्मचारी आश्रम। ये लोग ब्रह्मचारी आश्रम में जाया करते थे, और ब्रह्मचारी आश्रम किसी गुरु के पास रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, वहां से सीखेंगे और सुन करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग सुन के सीख जाते थे वो ताम झाम पढ़ते नहीं थे, फिर वो प्रभु की ओर ही आगे बढ़ जाया करते थे। और कुछ होते थे उनको लगता था यार गुरु जी बता तो रहे हैं, लेकिन यार दुनिया भी तो देखनी है भाई, करियर भी तो बनाना है भाई, लड़की के साथ हाथ भी धोने की, दोनों जरूरी है। हाथ में माला भी होनी चाहिए और माला नाम की लड़की का हाथ भी हाथ में होना चाहिए, दोनों चाहिए भाई। तो फिर ऐसे लोग फिर गृहस्थ आश्रम में जाया करते थे, फिर वहां वो अनुभव से सीखा करते थे, और अनुभव से जब सीखा, जब डीप फ्राई हुए, अच्छे से तल लिए 25 साल, फिर वो फिर से ब्रह्मचारी आश्रम में आया करते थे, पूरे पक पका करके डीप फ्राई होकर के कहता है प्रभु वो ये ठीक था, वो हम थोड़ा गलत रास्ते निकल गए थे, अनुभव वाले रास्ते में, बहुत महंगा, इतनी फीसें चुकाई हैं भाई, बहुत महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर रहा। ऐसे होते ना जो समझदार बच्चे होते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ करके वो बीटेक वगैरह निकाल लेते हैं, कहते हैं वो मनजीत सिंह पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आर.डी. शर्मा पढ़ लेंगे, एम.एल. खन्ना पढ़ लेंगे, एस.सी. वर्मा पढ़ लेंगे, उसे ना निकाल लेंगे ऐसे। तो कुछ तो वैसे निकाले, और कुछ है भाई वो फिटजी और ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 1.5 लाख रुपए कोचिंग का, फिर 2 साल का तो 3 लाख, तो 5 साल अब रहे तो कोटा में, तो फिर तो हो गया फिर कोटा में। और उसके बाद भी कहाँ हुआ, छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। तो एक है जो सस्ते में सीख जाते हैं और एक जो महंगे टीचर से सीखते हैं। तो सस्ता टीचर है हियरिंग, सस्ता टीचर है, सुना समझा पचाया, अरे आंखें खुल गई हमारी, ज्ञान चक्षु खुल गए हमारे, नाइस। और कुछ होते हैं वो अनुभव से सीखते हैं, ये अच्छी बातें हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी कई अच्छी बातें होती हैं,
फिर वो दूसरी अच्छी बातों में एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, फिर उनको पता लगता है नहीं यार ये अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर वहां से फिर से वो आता है हियरिंग में, यानी कि आफ्टर गृहस्थ आश्रम फिर से हियरिंग वाले आश्रम में आना, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो यानी कि व्यक्ति को हियरिंग वाले धर्रे पे तो आना ही पड़ेगा। एक है पहले कदम में आ जाओ, सीख लो, और उसके बाद फिर दिव्य धरातल पे आ जाओ, कम टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। दूसरा है थियोरेटिकली सीखो, गड्ढे में गिरो, चोटें खाओ, फिर समझ में आया भाई श्रवण से ही सीखना चाहिए था, फिर से आओ इन वानप्रस्थ आश्रम, which is brahmachari life revisited, and then if somebody wants one can take sannyas also, अगर preaching की इच्छा हो तो। तो इसीलिए इस प्रकार से श्रवणम was the most important activity for acquiring knowledge। अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो समझदार लोग क्या करते हैं, सस्ते टीचर से सीख लेते हैं, और जो कम समझदार होते हैं फिर वो पहले सस्ते वाले से नहीं सीख पाते, फिर उनको दूसरा वाला टीचर चाहिए होता है जो कि बहुत महंगा वाला टीचर होता है, उसका नाम है अनुभव, और मिस्टर अनुभव सिन्हा से फिर वो सीखते हैं। अनुभव सिन्हा बहुत महंगा टीचर है भाई, बहुत बड़ी फीस है उसकी। जवानी के प्राइम टाइम होता है ना, वो ले लेता है, प्राइम टाइम एकदम जवानी, एकदम पूरे शरीर में एकदम तरोताजा मंद शक्ति होती है ना, सर जवानी दे दो मेरे को, बुढ़ापे में फिर आप जा सकते हो हियरिंग में। अल्लाह यार, फिर ऐसे लोग फिर 40s में 50s में जा करके प्रभु जी बताओ, वो जो पहले बताया करते 20-25 साल पहले, वो फिर से बताइए एक बार जरा, वही ठीक था। तो बहुत हेवी फीस है। सबसे प्राइम टाइम लाइफ का चला जाए किसमें, ये अनुभव लेने में कि यहाँ जहाँ घुसे ये गलत ही घुसे भाई, बहुत दिक्कत वाली चीज़ है ये तो ऐसा। तो इसलिए आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही देखते जो पांचांग भक्ति है ना, उसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वेज टू ग्रो इन भक्ति इज श्रवणम। पांचांग भक्ति में क्या क्या है सब जानते हैं, एक तो है श्रवणम, भागवत श्रवण करना, धामवास करना, विग्रह सेवा करना, साधु संग करना और नाम जप करना, नाम, राइट। तो ये पांचांग भक्ति में जो श्रवणम है उसी से बिगिनिंग होती है। अगर कोई भगवान के विग्रह की सेवा करना चाहे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, श्रवणम। अगर कोई विग्रह सेवा करना चाहे तो श्रवणम, धाम आना चाहे तो श्रवणम, राइट। अगर कोई से साधु संग करना चाहता, साधु संग में क्या करते हैं, श्रवणम। सिर्फ एक दूसरे ये नहीं पूछना ये तुम धोती कहाँ से ली, कुर्ता कहाँ से लिया, ये कॉटन का, ये जूट का, ऐसा श्रवणम करना पड़ता है। हम साधु संग में आके वी डू श्रवणम एक्चुअली। हम धाम में आके क्या करते हैं, श्रवणम। ये थोड़ी यहाँ इडली वड़ा डोसा सांभर खाया, फिर वहाँ खाया और फिर वो डकार मार के निकल गए, इट वाज नाइस यात्रा टू गोवर्धन, श्रवणम। तो इससे श्रवणम जो है वो निहित है शुरू से लेकर के आखिर तक, और बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं एक जो कॉमन एक्टिविटी है जो कि रहती ही रहती है, विच इज श्रवणम। जिसका श्रवणम अच्छा होता है उसका कीर्तनम भी अच्छा होता है। जो नवधा भक्ति पहला क्या है, श्रवणम, फिर है कीर्तनम। जिसका श्रवण अच्छा होगा वो कीर्तन भी अच्छा करेगा, यानी जिसने खाया अच्छा होगा उसका डकार भी अच्छा होगा। कीर्तन क्या है, डकार, और श्रवणम क्या है, आहार। जिसका आहार अच्छा उसका डकार अच्छा, जिसका श्रवणम अच्छा उसका कीर्तनम अच्छा, और जिसका कीर्तनम अच्छा उसका स्मरणम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसलिए लेकिन अच्छे आहार की शुरुआत का मतलब है दैट वी शुड बी टेकिंग नॉलेज, वो चाहे पढ़ करके नॉलेज हो या फिर सुन के नॉलेज हो। साथ ही ना हमारे जो फेथ है वो स्ट्रांग बनता है व्हेन वी डू श्रवणम। अब इससे पहले हमने कितना सारा जो श्रवण किया है वो सारा कम्युनिस्ट, लिबरल, मॉडर्न, वेस्टर्नाइज काइंड ऑफ जो नॉलेज है वो लेते हैं हम लोग कॉलेज में, मैगजीन्स, यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल दैट, उससे हम यूली नॉलेज लेते हैं, और हमारी कन्विक्शन भौतिक बात की और मटेरियलिज्म की और ज्यादा हो जाती है। पर वो वाला जो था वो भी श्रवणम था। उस श्रवणम को फिर एनाइलेट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल वाला श्रवण। तो इसलिए अगर आपकी कन्विक्शन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, यू शुड हैव हियरिंग। तो श्रद्धा का मतलब क्या होता है, श्रद्धा का मतलब शत धा। शत का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस, कन्विक्शंस, ये है शत। और धा का मतलब सिचुएट करना, प्लेस करना। तो यानी अगर आप अपनी कन्विक्शन को प्लेस करते हैं, फीलिंग्स को प्लेस करते हैं, थॉट प्रोसेस को प्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं शत धा। तो भगवान के नाम में श्रत धा, शास्त्रों में श्रत धा, भगवान में श्रत धा। प्लेसिंग हार्ट इन समथिंग, placing the feelings in something, placing the conviction in something, placing, that is श्रद्धा। ये भला किस में आती है, ये आती है हियरिंग से।
श्रवण करने से हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग होती है। इस बात को इवन कॉलेज के अंदर भी ना जो हमारे हरे कृष्णा डिवोटी हैं वो थोड़ा अलग सा नजर आते हैं, बिकॉज वो एक अलग कन्विक्शन के साथ कैंपस में घूम रहे होते हैं, और तो पढ़ाई वगैरह करते हैं अपनी, बट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कन्विक्शन। वेरी पीपल सी, अरे गले में कंठी वाला यार, वो टी शर्ट तो पहनी लेकिन ना कुछ और लकड़ी जैसा उसके गले में है भाई। वो देखा वो हल्का हल्का यार कुछ येलो येलो माथे पे लगाता है वो यार, वो दैट इज कन्विक्शन एक्शन, दैट इज फेथ। भले कोई बिग बैंग थ्योरी पढ़े लेकिन बिग बैंग थ्योरी कर पढ़ के बोला अरे यार कुछ भी यार, मतलब कुछ भी कई चीजें बिग बैंग एक्सप्लेन नहीं कर पाती। so, उस वक्त आपकी श्रद्धा, आपकी कन्विक्शन भला कहाँ पर है, दैट रियली मैटर्स। रॉन्ग डायरेक्शन में कन्विक्शन होती है तो आपके एक्शंस भी उसी दिशा में होते हैं। तो यानी श्रद्धा डिसाइड्स योर डायरेक्शन ऑफ लाइफ, योर डायरेक्शन ऑफ एक्शंस। श्रद्धा तो वो अगर गलत दिशा में हो गई, अरे लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड टेक राइट काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स, सो दैट हमारी जो श्रद्धा है आफ्टर हियरिंग गेट्स इनटू द राइट डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही इन केस यू वांट टू कॉन्कर द बॉडीली डिमांड्स, उसके लिए भी श्रद्धा बहुत जरूरी है, सॉरी हियरिंग बहुत जरूरी है। व्हेन वी डू हियरिंग, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने हियरिंग की और उसने भूख प्यास को जीत लिया, उससे पूछा भी गया सर इतने दिन हो गए थोड़ा पानी वानी पी लो, लस्सी वस्सी पिया, थोड़ा कराओ, थोड़ा ठंड पे आओ जी करो। तो उसने कहा नहीं जी, मैं तो ये अमृत कहाँ से आ रहा है, मैं को यही चाहिए। कौन? परीक्षित महाराज। वो परीक्षित महाराज जो कि भूख थोड़े प्यास उनको लगी थी, तो शमीक ऋषि गले में जिन्होंने सांप डाल दिया कि यार नो हॉस्पिटैलिटी, व्हाट इज दिस, और मरा हुआ सांप डाल दिया शमीक ऋषि गले में, जस्ट बिकॉज ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन। उनको वेलकम नहीं कर पाया परीक्षित महाराज का, तो परीक्षित महाराज ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्यास इतना तंग कर रही थी, आज वो हियरिंग करके इस स्टेज पर है कि 5 दिन कॉन्टिन्यूसली श्रवण करने के बाद तो मुझे अगर ये ऑप्शन थी कि ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, नहीं नो ब्रेक, आई एम फाइन, थैंक यू, लेट्स कंटिन्यू। ऐसा श्रवणम, इवन देवी देवताओं ने कहा हमारे पास भी है वैसे नेक्टर का पिटारा, नेक्टर एक्सचेंज कर लेते हैं, आपके पास भी नेक्टर है जो आपको श्रवणम वाला अमृत मिला, वो वाला अमृत हमें दे दिया, आप हमारा वाला अमृत आप रख लीजिए। नहीं वो टेम्परेरी वाला है, ये इटर्नल लाइफ के लिए अमृत है, सो आई वांट दिस। तो इसलिए देखते हैं कि ना हियरिंग का इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है। सारी सेंसेस में सबसे एक्टिव सेंस जो है वो लिसनिंग की ही है, हियरिंग की ही है। इसलिए हम सुबह जब उठते हैं अलार्म लगाते हैं, अलार्म हमारी श्रवण इंद्रिय को एक्टिवेट करती है, अरे भाई उठो। बाकी सारी इंद्रियां सोई हुई हैं, आंखें सोई हुई हैं, कान जो होते हैं बस वही जगह होते हैं, जीभ सोई हुई, कुछ नहीं पता। कोई ऐसा है जो रसगुल्ला खा के उठे? नहीं भाई, जब टेटे टेटे बजती है तो श्रवण इंद्रिय जो उस वक्त एक्टिव है। तो इसीलिए चाहे फिजिकल जागना हो या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, दोनों में ही श्रवण का होना बहुत अधिक आवश्यक है। एंड देन भक्ति ऑल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। भक्ति हृदय से हृदय में जाती है। तो कैसे जाती है भला? जो स्पीकर है, जो हरि कथा करने वाला व्यक्ति है, उसके हृदय में भक्ति देवी है, और उसके हृदय से भक्ति देवी जो है उसके मुख से निकल करके इन द फॉर्म ऑफ सैफ्रॉन पार्टिकल्स वो सुनने वाले के कान में जाती है, और उसके बाद भक्ति देवी जो है फिर हृदय में जाती है, और फिर उसके हार्ट को भी चेंज करती है। उसका हार्ट पहले ब्लैकिश था, डार्क था, उसको भी वो गोल्डन बना देती है वो सैफ्रॉन पार्टिकल्स। तो इसीलिए ये श्रवण की विधि है, दैट इज हाउ भक्ति ट्रेवल्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ डिवोटी इनटू द हार्ट ऑफ अनदर डिवोटी। तो इससे श्रवणों के अगर हम लाभ देखें, अरे कितने ही लाभ है वास्तव में। इवन मटीरियली अगर कोई अच्छा लिसनर है ना, सच ही विल ग्रो वेरी हाई। और ऐसे लोग जो कि अच्छे लिसनर नहीं है, दे गो डाउन, एक्चुअली दे टेक इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस इन लाइफ। जो बोलते हैं उसमें इतनी कन्विक्शन नहीं होती, लॉजिक नहीं होता, सेंसिबिलिटी नहीं होती, रियलिस्टिक नहीं होते। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गुड लिसनर्स। तो हम देखते हैं शास्त्रों में अच्छे लिसनर्स भी हुए हैं और खराब लिसनर्स भी हुए हैं। अच्छे लिसनर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे रुक्मिणी मैया जो है, उनका ये फेथ कन्विक्शन वाला कैसे आया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ मैं कृष्ण से ही करूंगी। बिकॉज नारद मुनि आया करते थे उनके पिताजी भीष्म राजा जी के यहाँ पर, और वो कृष्ण का गुणगान करते थे, तो ये छुप करके सुना करती थी। और हम जो छुप करके सुनते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्लास में सुनते हैं हम थोड़े से इनअटेंटिव हो जाएंगे, थोड़ा फोन निकाल देंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, फिर देंगे प्रभु जी का आधा घंटा हो गया यार, आधा घंटा भी और निकलना है बोलते हैं। तो होता है क्लास में कोई व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जो छुप के सुन रहा होता है ना, पूरा कान आगे सुनता है वो। सो ऑफ कोर्स शी डजंट नीड दिस फॉर्मेट टू हियर नाइसली, पर लेकिन यह शी लिसन ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम नारद मुनि।
उसकी वजह से शी हैड दिस अर्डेंट डिजायर कि अगर मैं हूं तो किनकी हूं मैं? कृष्ण की ही हूं। उनका विवाह होना उस वक्त शिशुपाल दंत वक्र चिलगोजों से होने का है, कहते ना किसी चिलगोजे से, कृष्ण से ही करेंगे। यस, फर्म कन्विक्शन, हियरिंग। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल है हनुमान जी का। हनुमान जी को अब विद्या प्राप्त करनी थी तो कौन सी यूनिवर्सिटी से, भला कहाँ अप्लाई करें? तो सूर्य यूनिवर्सिटी से उन्होंने अप्लाई किया, यानी सूर्यदेव के पास। ये सूर्यदेव जो है इज वेरी नॉलेजेबल। एक्चुअली जितने भी देवी देवता है ना, उनमें जो सूर्य है वो भोगों में सबसे कम लिप्त है, और जो भोगों में कम लिप्त होता है उसको ज्ञान मिलता है। जो भोगों में बहुत लिप्त होता है उसको ज्ञान मिलने में दिक्कत होती है। कॉलेज में देखो जो लोग भोगी विलासी है ना, उनको ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत होती है। या तो नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख रहे होंगे, रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, लड़कियों को ताड़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई उनसे होती नहीं है। फिर सेमेस्टर के आखिर में कुछ कॉपी पेस्ट मार के जो कर ले सो कर लिया। तो भोगी व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता, जो भोग में कम से कम लिप्त होगा उस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, ऐसा होता है। अब क्योंकि सूर्यदेव जो है सबसे कम लिप्त है भोग विलास में, तो इसीलिए सूर्यदेव हैज नॉलेज। अब देखते हैं भगवद गीता ज्ञान भगवान ने किसको दिया था? सूर्यदेव भगवान को दिया था, राइट? सो इसीलिए सूर्यदेव हैज गॉट लॉट ऑफ नॉलेज। तो उसने हनुमान जी ने उनको अप्रोच किया, थोड़ा सा हमको था कि बचपन में मैंने आपको ऐसे निकल लिया था, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। सो बट आई वांट टू सीक योर ब्लेसिंग्स दैट यू कैन बी माय टीचर। तो सूर्यदेव ने कहा लेकिन ना मैं तो हमेशा परिक्रमा लगाता रहता हूँ, मैं तो आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो फिर यू हैव टू सिचुएट ना, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम नीचे बैठे हो, एंड देन देयर वुड बी कन्वर्सेशन, बट आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग, कैसे करेंगे ये? तो हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, अगर आप रुक नहीं सकते तो फिर मैं उल्टा उड़ूंगा। तो हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़ कर बैठे रहते हैं और उल्टे उड़ रहे हैं, क्योंकि वो सीधे चल रहे हैं, उनको फेस करना है ना। ऐसा थोड़ी कि अपनी पीठ दिखाएंगे, तो आप पीछे भी चाहते रहिए, मैं आगे आगे हूँ, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ, देखना भी है अपने टीचर को। तो इसलिए उल्टा उड़ा करते थे, उसी स्पीड में मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस, ताकि सूर्यदेव जो है जो अपना कार्य करना है, जो परिक्रमा पूरी करने का, वो भी कर लें और साथ साथ में फिर हमको ज्ञान प्राप्ति करनी वो भी हो जाएगा। In this way he learned the spiritual sciences by flying in opposite direction, learning sciences, all kinds of sciences from सूर्यदेव। फिर बाद में सूर्यदेव को उन्होंने फिर ये गुरु दक्षिणा भी दी कि आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपकी सेवा में। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुग्रीव है, वो भी नीचे गया हुआ है, तो वाली बहुत डेंजरस है, तो तुम बस रक्षा करना मेरे पुत्र की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रक्षा करूंगा। सो हनुमान ने रक्षा भी की, बट यस ही टुक दिस नॉलेज। हियरिंग का क्या एप्टीट्यूड है, what an attitude and what an aptitude of learning we can learn from हनुमान जी। एक और अच्छा एग्जांपल है लिसनिंग का, गुड हियरिंग का, वो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज इन द वूम, लेकिन माँ की कोख में रहते हुए भी he is listening very intently। जो बाहर आए तो उनका पहले से भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत सब उनका हो रखा है बच्चे का। वाह कमाल है। तो इससे जो पिताजी थे बहुत ही दंग थे कि ये कौन आके पट्टी पढ़ाता है इसको, कौन है जो बीच में आकर इसको ये कोई कोचिंग क्लास देके जाता है ना। हमने देखा नहीं, सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाल लिए, है ही नहीं। अता पता क्या, कोई चोरी छुपे आता हो, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता होगा तो बस ये पढ़ लो, इतना बहुत है। ये भी नहीं है, सारा व्हाट्सएप सर्वर पे जाके छान मारा, कोई सर्वर पे भी डाउनलोड नहीं है। तो फिर सिखाया किसने भाई? सो प्रहलाद महाराज इज द वन हु टुक नॉलेज इन द वूम, कयादू की कोख में है, and then he learned everything। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं which are examples of good listening। अच्छा श्रवण करना बहुत जरूरी है। जैसे लव कुश है, लव कुश ने पूरी रामायण सुनी किनसे? वाल्मीकि जी से, और ऐसी सुनी कि उसके बाद 24,000 श्लोक को एग्जैक्टली डाउनलोड दे देते हैं सुनने वालों को, कि जो लोग सुना करते थे वो आशीर्वाद देते थे, अरे लव कुश इतना सुंदर तुम्हें सुनाते हो रामायण, हम आशीर्वाद देते हैं जिसके ऊपर ये रामायण है एक दिन उनके सामने जाके सुनाना। तो इस प्रकार से एक दिन उनको अयोध्या से इनविटेशन आया कि लव कुश आए और रामायण सुनाएं। और फिर लव कुश ने, राम जी आगे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं सिंहासन पे, सारे मंत्री इत्यादि सब बैठे हुए हैं, परिवार में लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ दरबार में है लव कुश। उन्होंने रामायण को जो है एज इट इज 24,000 श्लोक, हमको 24 श्लोक याद ना हो, उनको 24,000 श्लोक याद है, और विदाउट स्ट्रगल कहता है अरे कुश वो कौन सा श्लोक था यार, मैं भूल गया यार, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। तो इसीलिए इन दिस वे सो एवरीवन लिसन, इवन रामचंद्र जी ने सुना, यानी हियरिंग कौन करता है? भगवान जी भी करते हैं। रामायण सुन रहे हैं कौन? राम जी। और ना नीचे जितने भी सब लोग थे सब सुन रहे थे अच्छे से, अयोध्यावासी सब, जो जैसे जैसे इमोशंस आ रहे हैं स्टोरी लाइन के अंदर, वैसे वैसे इमोशंस जो है सब उसमें आ रहे हैं। अगर कोई सैड इंसिडेंट्स आया है उसके अंदर, तो
झरझर झरझर सबके आंसू भी हो रहे हैं, कुछ बढ़िया हुई तो अरे दे ताली, अरे क्या बात है, अरे सब बढ़िया चल रहा है, श्रवणम डीपली अब्सॉर्ब। तो राम जी से ऊपर बैठे हुए हैं, ये अकेले अकेले मैं श्रवण कर रहा हूँ, नीचे ये लोग तो अयोध्यावासी तो बड़े मजे में ये लोग, हमको भी इनके साथ जाकर श्रवण करना चाहिए। लेकिन नीचे जाऊंगा ना तो मेरे जो जो गहने हैं उनकी आवाज़ होगी, उससे ना इनकी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने गहनों को ऐसे पकड़ा उन्होंने और एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, ऐसे करके राम जी नीचे आए। और फिर ये भी उनके साथ लगे हुए थे, और फिर लोग सब सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, दे ताली, अरे अरे क्या, अरे अरे क्या बोल रहे, जय हो जय हो, ऐसे करके रामायण हो गई, पूरी हो गई। सबने सुना जब रामायण को, सबको लगा अरे अद्भुत अद्भुत, कितना सुंदर रामायण को सुना है। राम जी को देखे, राम जी को पसंद आई कि नहीं आई? ऊपर देखा सिंहासन खाली, अरे वो कहाँ चले गए, देखा अरे बगल में बैठे, अरे हमारे साथ ही बैठे थे। राम जी ने कहा श्रवणम में मैं देख रहा था आप सब इतना आनंद ले रहे हैं, भक्तों के साथ बैठ के श्रवण करने का अपना ही आनंद होता है। मैं ऊपर कल्ले कल्ले सुन रहा था, फिर मैं कल्ले कल्ले, हमने कहा चलो नीचे चलते हैं जी, सबके साथ सुनते हैं। तो इसलिए अकेले भी सुनना और भक्तों के साथ में सुनना, किसमें आनंद ज्यादा है? हाँ, भक्तों के साथ श्रवण करना। तो इस प्रकार से देयर आर मेनी गुड एग्जांपल्स ऑफ गुड लिसनिंग। बैड एग्जांपल्स भी हैं, देयर आर गुड एग्जांपल्स ऑफ बैड लिसनिंग। तो किस किसके हैं ऐसे, कौन कौन से लोग हैं? कंस, कंस को बताया गया था तेरा वही आठवां पुत्र आ चुका है, देवकी का तेरा कल्याण कर देगा, जाके माफी मांग ले। पर जब कृष्ण को देखा, बलराम जी को देखा अरीना में, अरे बस तो ऐसी जैसी हो गई, सुनना ही नहीं। रावण, रावण किनके भक्त थे? शिव जी के भक्त हैं। शिव जी ने जब शिव जी का आह्वान किया तो शिव जी आए, तो शिव जी ने उनको एडवाइस किया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। हाँ जी, अब रक्षा करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं एक एडवाइस के रूप में, सीता मैया को, राम जी को वापस कर दो। कभी नहीं, सुनना है नहीं, बैड लिसनिंग। तो फिर उन्होंने कहा, तो शिव जी ने कहा ठीक है, तो मैं कम से कम ये मदद तुम्हारी जरूर करूंगा, दैट आई कैन फोरकास्ट योर लाइफ, यू विल डाई फ्रॉम द हैंड्स ऑफ लॉर्ड राम। तो श्रवण नहीं करेगा उसका यह हाल होगा ही होगा। एक और एग्जांपल है कि किस प्रकार से सुभद्रा मैया जो है, जब चक्रव्यूह की सारी रचना थी उसको सुनते सुनते वो सो गई। सो गई तो नेटवर्क टूट गया, 5 डंडे आ रहे थे, अब एक भी डंडा नहीं आ रहा, नेटवर्क टूट गया। उसकी वजह से क्या, अभिमन्यु को पूरा डाउनलोड हो नहीं पाया। तो अंदर घुसने का डाउनलोड हो पाया था, बाहर निकलने का डाउनलोड हो नहीं पाया। तो इससे अभिमन्यु अंदर गए, वापस नहीं आ पाए। तो यानी कि लिसनिंग अगर थोड़ी अगर गड़बड़ हो जाए, ऐसे में तो इवन किसी की जान जा सकती है। हियरिंग कैन बी सो इम्पोर्टेंट, माय गॉड। ऐसे हमारे एक आचार्य, उनका नाम था रसिकानंद देव, और रसिकानंद देव जो थे ये कथा करते थे अक्सर। उड़िया के राजा, उड़ीसा के राजा इनको बुलाते थे, उत्तर प्रदेश के राजा इनको इन्वाइट करते थे फॉर हरि कथा। तो एक समय सुनते सुनते जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए। राजा होता है ना, अभी सुनते सुनते क्या थोड़ा सा बोल रहा है, अरे यार इसको बोल दो, अरे यार उसको मैसेज करो, मैं नहीं आऊंगा, बीच में ही वाज डूइंग दिस। तो एक बार उन्होंने ऐसे किया, तो रामकृष्ण करके उनके डिसाइपल था रसिकानंद प्रभु का, आया, उसने राजा को खिंचा के थप्पड़ मारा, पूरे दरबार में आवाज सब सुन रह गया भाई, राजा जी को चपेट लगा दी सबके सब, राजा जी को, मंत्री को भी नहीं, सैनिक को नहीं, राजा को। तो कईयों ने जो है तलवार निकाल दी, कई लोग आगे बढ़ गए, उसको पकड़। राजा ने कहा नहीं, रुको 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 रुको, सही किया है, सही किया है। जब हरी कथा चल रही हो उस वक्त ये उल्टे पुल्टे काम करना, मैनेजमेंट, ये बाद में हो सकता है। ये मैंने बीच में किया, मैंने हरी कथा का अपमान किया है, चपैट बनती थी। आगे भी कभी करूं, 2 लगाना। सो हरी कथा शुड बी ऑनर्ड लाइक दैट, इस तरह से। तो इसलिए हरी कथा सुनना यानी कि हियरिंग सुनना, हियरिंग जो है, हियरिंग करना, इसके देयर आर 4 काइंड्स ऑफ गुड लिसनर्स एंड 4 काइंड ऑफ बैड लिसनर्स। गुड लिसनर्स में आते हैं हंस, हंस के समान होते हैं, जो हंस के समान जो हियरर्स होते हैं। तो हंस क्या करता है, दूध और पानी अगर मिक्स है तो उसमें से दूध निकाल देगा वो, और पानी को छोड़ देगा वो। इसलिए जो वाकई में जो भक्त होगा ना, वो कहीं पर भी जाएगा ना, जो काम की चीजें उसमें से निकाल लेगा, जो उसमें काम की चीजें वो छोड़ देगा। जैसे आजकल कई मूवीज वगैरह आती हैं,
अब मूवीज में कई अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे मान लो ऐसे कृष्ण अवतार मूवी अभी आई है ना, तो उसका बड़ा क्रेज चला हुआ कि भी हाँ चलो देख करके आते हैं। और समझदार भक्त होगा ना उसमें से वो अच्छी चीज निकाल लेगा, और जो थोड़ा तत्व उसमें थोड़ा जो ठीक नहीं बता पाए, हल्का फुल्का थोड़ा सा वो मतलब जैसे उसमें कृष्ण बोलते हैं कि ना विधि का विधान का पालन तो मुझे भी करना पड़ता है। मनुष्य के रूप में मनुष्य आए तो कितना आसान है, मनुष्य रूप में भगवान आना बहुत मुश्किल है। अरे यार ये क्या डालो डाल दिया भगवान जी का तुम्हें यार। तो इस तरह की कुछ हल्की बुल्की चीजें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी में उसके अंदर, लेकिन जो जो सारग्रही होगा वो बस एसेंस लेगा एंड दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके मूवी देखो अब, अच्छा प्रभु जी मतलब सारग्रही होना चाहिए मोटा मोटा, बाकी तो हम कर सकते हैं, ठीक है फिर तो हम कहीं से भी कुछ भी निकाल लेंगे, डोंट वरी, सारग्रही। सो इट डजंट मीन दैट, द पॉइंट इज दैट कि जो कभी कभी जो बहुत ही कृष्ण कॉन्शियस लोग होते हैं वो हर जगह पे कृष्ण को सीख लेते हैं। जैसे 11वें अध्याय के अंदर आता है 24 शिक्षा गुरु, जो शिक्षा गुरु इसमें है ना उनमें कोई वैष्णव नहीं है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी दे आर लेसन्स टू डिराइव ऐसा, तो इसलिए हंस के समान। दूसरा होता है पैरट के समान। पैरट का मतलब होता है, पैरट क्या करता है जो सुनता है उसको दोहरा देता है। तो हमसे भी अगर कोई श्रवण के बाद को पूछे तो क्या बताया अच्युतानंद प्रभु ने क्लास में आज, आई मीन दैट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस, व्हाट आई कैन से इज दैट तो प्रभु जी ने जो मतलब जो हमें 2 घंटा बताया ना, इट वाज वेरी नाइस। भैया वो नाइस में था क्या अंदर, उस नाइस का कंटेंट क्या था? I mean, what I felt in my heart, it was nice. तो भैया ये काय का श्रवण है भाई, अगर अच्छा श्रवण किया होगा तो व्यक्ति उसको दोहरा पाएगा, उसको रिपीट कर पाएगा, उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। So that's like parrot. और साथ ही जो अच्छा लिसनर होता है, that's like a fish. मछली के समान होता है। मछली जो होती है ना वो उसकी आंखें खुली रहती है, इवन वो मछली अगर सोती भी है ना आंखें खोल के सोती है वो तो आंखें खुली रहती है। तो अच्छे लिसनर की क्लास में आंखें खुली रहती है, सोना नहीं होता क्लास के अंदर। अगर नींद आ रही कुछ भी करो, अगर पंडिया दबाओ। एक तो हमारा डिवोटी फ्रेंड है ब्रह्मचारी है, वो मिर्ची रखता है, हरी मिर्च, जैसे ही हुआ था भाई इस तरह से उसका आधा घंटा निकल जाता है, अपना श्रवण हो जाता तो खुद ही सीटी हो जाता है अपनी। वो हरी मिर्च रखता है 2-4 अपने क्लास में, जैसे ही झपकी लगी मुंह में डाला, सोना नहीं है क्लास के अंदर बिल्कुल भी। कुछ लोग क्लास में बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है उन लोगों को। भाई लाइफ में ना स्ट्रेस है, तनाव है, क्लास में वो स्पीकर आए वो कहानी सुनाए तो वो एक समय की बात है, प्रभु जी बहुत बढ़िया, सो नाइस, आप बस ऐसे ही बोलते रहिए। और नो, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अवेक। एक डिवोटी था, व्यक्ति था, उसने आगे बोला, कहता है, उसने बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी मैं देखा आपकी क्लास में लोग सो रहे होते हैं, आप क्लास दे रहे होते हैं। प्रभुपाद ने कहा, एक समय तो प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज द कंटेंट इज सो हाई दैट्स व्हाई दे कांट डाइजेस्ट इट, इसलिए लोग क्लास में सो जाते हैं। दूसरा, प्रभुपाद जी ने बोला भले ही वो सोते हों लेकिन क्लास में सोने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण को। तुम जगे हुए, तुमने क्या किया? लेकिन फिर अलग से भक्तों को भी समझाया, तुम भले 12 घंटे सो जाओ लेकिन क्लास में नहीं सोना, नेवर। सो गुड लिसनर इज अवेक इन द क्लास, सो ही इज लाइक अ फिश। एंड देन फोर्थ इज लाइक अ चातक। जो चातक पक्षी होता है तो भले ही आसपास कोई सरोवर हो, नदी हो, कोई भी वाटर रिजर्वायर हो, लेकिन फिर भी वो पानी कौन सा पिएगा? बारिश का पानी पीता है चातक। उसी प्रकार से जो अच्छा लिसनर है वो सिर्फ भगवान से संबंधित जो बातें हैं उनमें ही ध्यान लगा के सुनता है। मैं नहीं कह रहा कॉलेज में नहीं सुनना नहीं चाहिए, सुनो ठीक है, सिलेबस है, पार करना है, अच्छे नंबर लेके आना है, दैट शुड बी देयर। लेकिन असल में चातक के समान होना चाहिए, यानी कि हमें पूरे हार्ट के साथ सुनना चाहिए, पूरे हृदय के साथ सुनना चाहिए, अटेंशन के साथ, डीप कन्विक्शन के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, स्पेशली व्हेन देयर इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। भगवान हरि का जब गुणगान हो तो ध्यान से सुनना चाहिए उसको, ऐसा। तो 4 प्रकार के हैं। तो फर्स्ट वन इज हंसा, सेकंड इज पैरट, थर्ड इज फिश, फोर्थ इज चातक। तो 4 प्रकार के जो है नेगेटिव एग्जांपल्स भी हैं। तो नेगेटिव एग्जांपल कौन हो जाते हैं? पहला है बुल। बुल क्या करता है? बुल कहीं भी जाके बैठ जाता है, गंदगी में भी जाके बैठ जाएगा, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, कूड़े में जाके बैठ जाएगा, कहीं पे बैठ जाता है। सो बैड लिसनर लिसन्स एवरीवेयर। यूट्यूब में गया, इनको भी सुन लिया, यहाँ भी सुन लिया, किसी अल्ले गल्ले को भी सुन लिया,
अच्छे भी होते हैं और कुछ टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो क्या वो सब जगह सुनता है, वो भी अच्छा बताते हैं, वो भी अच्छा बताती हैं, वो बड़ी क्यूट है, सुनो यार, he is nice, she is nice. So that's like a bull. ठीक है। सेकंड इज लाइक अ भरूंडा। भरूंडा एक तरह का पक्षी होता है जो कि ना अपने ही जो जात वाले होते हैं ना उनको जाकर ये बोलेगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, खुद फॉलो नहीं करेगा। सो अ नॉन प्रैक्टिसिंग एडवाइजर, वो भी बैड एग्जांपल है ऑफ लिसनिंग, यानी कि आप खुद फॉलो नहीं करते, तो हमें खुद फॉलो करना चाहिए। फिर है कैमल। कैमल क्या करता है? कैमल उसको ना कांटे बड़े पसंद आते हैं। कांटों जो वो चबाता है तो कांटों को चबाने से उसके मुख में उसकी जीभ जो छलनी छलनी होती है तो उससे खून निकलता है, उसको बड़ा टेस्ट आता है। अरे कांटे कितने टेस्टी हैं यार। अबे लल्लू, वो कांटे का टेस्ट नहीं है, तेरे खुद का खून का टेस्ट है वो। और जो पत्तियां होंगी ना, वो पत्तियां नहीं खाई, जैसे आम की पत्तियां आपने देखा, वो पत्तियां भी इतना इंटरेस्ट नहीं थी। तो जो खाना चाहिए वो नहीं खाता, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है। तो इस प्रकार से जो सुनना चाहिए वो सुनता नहीं है, और जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनता रहता है। जैसे कई मतलब लोग जो है चाहते हैं, एक बार क्लास में एक व्यक्ति आया था, क्लास में वो आके बोला कि ना अरे ये सब ठीक है, हरे कृष्णा, शरीर नहीं है आत्मा है, कृष्ण भगवान है, हरे कृष्णा करना है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल बातें बताइए ना, कुछ जीवन में कुछ। मतलब वो चाहते हैं क्लास में भी हम संसारी बातें करें, बीवी कैसे पालनी है, बच्चे कैसे पालने हैं, पति कैसे संभालना है, क्या क्या वो कैसे करनी है, बच्चे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं यार। अब कृष्ण भगवान है, मैं अचार डालू इस बात का यार। अब है तो ठीक है, होंगे भैया अपनी दुनिया में, हम क्या करें यार, हमको लाइफ में यार कुछ प्रैक्टिकल बताइए आप, कुछ प्रैक्टिकल बताइए आप। तो उनको ना इवन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आकर के भी क्या है, उनको मंडेन सब्जेक्ट मैटर ही सुनने हैं ताकि उनकी मटेरियल लाइफ अच्छी हो जाए बस। जैसे कई लोग मंदिर क्यों आते हैं? शांति आए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। इसलिए मार्केट में क्यों है अल्ले गल्ले योगा गुरु क्यों घूम रहे हैं? आइए सीधा बैठिए और सकारात्मकता को अंदर लेकर जाइए। अब नकारात्मकता को बाहर निकालिए नाक से। इस प्रकार रोज 5 मिनट करिए, जीवन में शांति आएगी। बाहर निकलने से पहले 5,000 रुपए लेते जाइए। तो अल्ले गल्ले कोई भी आज क्यों चल रहे हैं? आज क्यों? क्योंकि लोगों को भगवान नहीं चाहिए, उनको चाहिए थोड़े समय शांति मिल जाए यार। ये करियर की शांति है, शादी की शांति है, ये बच्चों की शांति, करियर की शांति, सर ये मन की शांति के लिए। अरे तुमको धोखा खाना है, हम धोखा देने वाले हैं। आजा 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 आजा। सो इस प्रकार से दैट मीन्स पीपल लिसन टू एनीवन एंड एवरीवन। सो बट आइडली देखा जाए स्पिरिचुअल एसोसिएशन में वी शुड हियर अबाउट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर ओनली। या एंड देन एक और जो एग्जांपल ऑफ बैड लिसनिंग इज वुल्फ। वुल्फ क्या करते हैं? वुल्फ आपने देखा है अक्सर पहाड़ों पे जाता है, फिर वहां पर मोगली हम देखो ना, पहाड़ पे जाएगा, फिर वहां उसी प्रकार से ना कुछ लोग क्लास में शोर बहुत मचाते हैं, बीच में बोलते रहेंगे, सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? सर ठीक है, बाद में पूछना सवाल, आप कौन होते हैं? आपके जैसे कहीं देखे हमने। वो तो बीच में कुछ लोग शोर शराबा करते रहेंगे। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के टाइम पे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो ये व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? प्रभुपाद ने कहा आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। फिर प्रभुपाद ने कंटिन्यू किया, लेक्चर दे रहे हैं, फिर खड़ा हो गया, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? प्रभुपाद ने कहा आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। फिर प्रभुपाद ने कंटिन्यू किया, फिर खड़ा हो गया, स्वामी जी व्हाई आर यू नॉट टेलिंग दैट हैव यू सीन गॉड और नॉट? प्रभुपाद ने कहा आई एम कंटिन्यूअसली सीइंग गॉड, बट व्हेन यू स्टैंड अप आई स्टॉप सीइंग, सो सिट डाउन सो दैट आई कंटिन्यू टू सी। मुझे भगवान दिख रहे हैं, तुम खड़े हो तो दिखने बंद हो जाते हो, तुम बैठ जाओ ताकि दिखते रहे मेरे को। तो बीच में ऐसे लोग होते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो एक था अमेरिकन लड़का था, वो क्लास में बैठा है, नीचे क्लास में बैठा था, प्रभुपाद जी यहाँ आसन में बैठे हुए हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, तो प्रभुपाद जी घुटने पे ऐसे करते हैं, स्वामी जी मेरे को भी कुछ बोलना है। प्रभुपाद ने कहा मैं बोल लूँ, फिर तुम कोई मौका देंगे, मैं पहले बोल लेता हूँ। फिर प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया, फिर कहता है स्वामी जी मेरे को भी कुछ बोलना है। प्रभुपाद ने कहा मैं बोल लेता हूँ, फिर तुमको मौका देंगे। फिर वो खुश है, स्वामी जी मेरे को भी कुछ बोलना है, मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे? प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद जी लेक्चर देते रहे, भक्तों इशारा किया, सेब लेकर जाओ और पीलर लेकर के आओ, चाकू छुरी लेकर के आओ।
प्रभुपाद जी यहाँ सेब छील रहे हैं, उसकी फाड़ी काट रहे हैं, तो उसको खिला रहे, तो खाता रहे और चुप रहे। मतलब प्रभुपाद जी ने जो अमेरिकन को प्रीचिंग की ना, माय गॉड, ये अमेरिकन को भक्त बनाना मतलब मेंढक तोलना है। हम मेंढक को तोल नहीं सकते। आप एक मेंढक को रखो ये कूद गया, इसको रखो ये कूद गया, भाई तोले कैसे इनको यार? बहुत मुश्किल है। दीवार पे सर मारने जा जाए अमेरिकन को, यूरोपियंस को भक्त बनाना वेरी डिफिकल्ट। जो आप देखते हो ना इस्कॉन में, ये जो विदेश के भक्त आते हैं, भाई ये किसी प्रीचर का दम है कि भोग विलास के दलदल से निकाल करके इनको साड़ी, धोती, कुर्ता ये सब बना देना, अद्भुत शक्ति भाई। सो इस तरह वुल्फ इज अनदर एग्जांपल, जो कि बीच में क्लास में सुनेगा नहीं, ऐसे कैसे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मुझे याद है हमारे द्वारका मंदिर में हमारे डिवोटी थे, भगवत क्लास दे रहे थे, और एक बंदा खड़ा हो गया, अबे तेरे जैसे लोगों को तो मैं जेब में रखता हूं, मैं तुम्हारे सारे लोगों की औकात क्या है। मैं क्लास में बैठा, मैंने कहा बस, मैंने कहा प्रभु जी आप क्लास ही दीजिए इसके बाद। तो वहाँ जो है जो ये रॉड होती है ये मैंने ये निकाला, मैंने इसमें से पर्दा निकाल दिया। मैंने कहा अब मैं तेरे को सबके सामने मारूंगा तेरे को। मैं कहता ये आप क्या करने जा रहे हैं, मैं क्या हो गया? तो कोई भतलो कहता प्रभु जी क्या हो गया? कहता ना अभी ना मेरे को नहीं, जिसने व्यासासन में जिसने बैठे हुए व्यक्ति का अपमान किया, अभी मैं उसके 216 हड्डी के मैं 432 बनाऊंगा। अभी मैं कितनी 206 होती है, 206 हाँ। तो तब जाके वो, मैंने कहा अगर क्लास में कभी दोबारा इस तरह से भेड़े की तरह वो क्या तुरंत उसे फिर उसे कभी नहीं किया। कुछ लोग ये भाषा समझ में आती है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बैड लिसनिंग। तो अगर हमें लिसनिंग करनी चाहिए तो लिसनिंग भला कैसे करनी चाहिए? हमारे जो कई सारे शास्त्र हैं, तो वेद भी हैं और उसमें वेदांग भी आते हैं। वेदांग में ना एक जो है वो शास्त्र, उसका नाम निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है विच टेल्स अबाउट द इटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि ना शब्दों का ओरिजिन किसमें है। जैसे मैंने आपको बताया ना श्रद्धा, शतधा, सो इसका शत जो है शब्द उससे फिर आया है, शतधा। इसी प्रकार से जो है शब्दों का ओरिजिन बता क्या है तो ये बताते हैं निरुक्त। निरुक्त जो है इस तरह की डिक्शनरी है, एंड टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। तो इसमें जो है चर्चा आती है, यक्ष की चर्चा आती है। तो उसमें मतलब विद्या प्राप्त, कौन विद्या प्राप्त कर पाएगा? तो विद्या प्राप्त करने के लिए, श्रवणम करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो उसमें बताया गया फर्स्ट इज दैट शुश्रूषा, दैट मींस यू शुड हैव डिजायर टू एक्वायर नॉलेज। डिजायर, हमें इच्छा होनी चाहिए सीखने की। अगर आपकी इच्छा है ना सीखने की तो आप श्रवण कर पाओगे। इसकी इच्छा ही नहीं है सीखने की, श्रवण नहीं कर पाए। जैसे कई बार देखो लोग आते हैं मंदिर में एंड देन दे कम, दे हैव दर्शन, और दर्शन करके फिर वो लोग निकल जाते हैं अपना, और वो सालों से ऐसा कर रहे हैं लेकिन भक्त नहीं बनते, बिकॉज दे डोंट हैव द डिजायर टू लर्न। शुश्रूषा नहीं है, तो बस जाओ दर्शन करो, माला वाला मिल जाए अच्छी सी, और क्या है, तो ऐसे यार रुक्मिणी द्वारकाधीश की जब बस, और कुछ नहीं चाहिए। लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए। तो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। शुश्रूषा, डिजायर टू लर्न, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होना। ये जो हम इतनी सेवाएं वगैरह करते हैं ना मंदिर में, कई लोग कई प्रकार की सेवा कर रहे हैं, वो कई डिवोटी हैं वो सुदामा सेवा की सेवा कर रहे हैं, कुछ है जो शू स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं। इस सब का लक्ष्य पता है क्या है? हिंदू इतना कुछ जो करते हैं ताकि हमें एक चीज आ जाए, शुश्रूषा, दैट वी शुड हैव डिजायर फॉर हियरिंग। हमें सुनने की इच्छा आ जाए, अभी इच्छा ही नहीं है भाई। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड है फिर मेधा। वन शुड आल्सो हैव मेधा टू अंडरस्टैंड। अब मेधा क्या है? मेधा इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे हमारे अंदर कई प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, जैसे कि बुद्धि। बुद्धि इज आल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि जो है इट्स अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो हम विवेक का कार्य करते हैं ना, यानी कि उचित अनुचित में उचित को चुनना, इसके लिए क्या चाहिए आपको? विवेक शक्ति चाहिए। ये विवेक शक्ति किसका फंक्शन है? बुद्धि। बुद्धि। मेधा का मतलब होता है नॉलेज को लेना, नॉलेज को स्वीकार करना, ठीक है, दैट इज मेधा। तो धी का मतलब होता है नॉलेज लेना, शुश्रूषा। और फिर धृति का मतलब होता है उसको डाइजेस्ट करना, उसको रखना। तो धृति के लिए बना क्या चाहिए? धृति के लिए चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नॉलेज आए और फिर लंबे समय तक रहे, उसके लिए धारण शक्ति चाहिए होती है, धृति चाहिए होती है, धारण शक्ति। तो धारण शक्ति आती है ब्रह्मचर्य के पालन से।
इससे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में जितने बच्चे हैं जो रहेंगे दे वुड फॉलो ब्रह्मचर्य स्ट्रिक्टली, क्योंकि धृति के लिए, धारण शक्ति के लिए, नॉलेज को आपने एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसको प्याला जो चाहिए जिसमें वो नॉलेज ठहरेगी, वो आती है धृति, यानी कि धारण शक्ति से आती है। सो धारण शक्ति के लिए क्या है, ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। अब जैसे आजकल कॉलेजेस वगैरह में बच्चे कर लेते हैं, अपनी बुरी आदतें उनको होती है मैस्टरबेशन वगैरह की, इसकी वजह से क्या उनकी धृति कमजोर है, धारण शक्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉलेज पार करके कहीं अपनी किताबें बेच आते हैं, नहीं सड़क में जाते हैं, बस नौकरी वोकरी लग गई यार, अब जो है वो देख लेंगे, अपना ऑनलाइन कुछ कर लेंगे, दैट्स इट। सो धृति नहीं है, तो धृति होनी चाहिए। एंड देन स्मृति, स्मृति का मतलब रिकॉल, यानी आपने धारण भी किया, उसका आपने उसके बाद आपने धिया यानी कि उसको स्वीकार किया और अपने हृदय के पाले में रखा भी, धारण शक्ति, लेकिन उसको रिकॉल करना, उसको याद कर पाना, अरे अरे हाँ आई लर्न दैट, स्मृति। तो इसे धी, धृति और स्मृति। लेकिन इन तीनों को फ्यूल कौन करता है, हियरिंग। श्रवणम जो है इन तीनों में ही चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। साथ ही होता क्या है, आप नॉलेज लेते हो ना, नॉलेज को और अधिक समझने के लिए वो जरूरी है उसमें मनन करना। मनन करने से नॉलेज बिकम्स विज्ञान, सो ज्ञान बिकम्स विज्ञान, इट बिकम्स मोर डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो कि बहुत सुख देती है। बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ नॉलेज इज दैट इट गिव्स प्लेजर। पर्पस क्या नॉलेज का, आनंद, इसमें बोलते हैं सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस, क्योंकि एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, नॉलेज, और नॉलेज का पर्पस क्या है, आनंद। इसलिए सत से जाना है चित्त की ओर, और चित्त से जाना है आनंद की ओर। जितनी मटेरियल एजुकेशन है ना, इट मेक्स अस मोर मिजरेबल, क्योंकि ये क्या है, असत, इट लीड्स टू अचित एंड दैट फर्दर लीड्स टू निरानंद। तो लोग जितने पढ़े लिखे हैं ना, उतने लोग ड्राई हैं। मैं एक समय यूनिवर्सिटी में गया था, वहां पर भगवद गीता के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, वहां बड़े बड़े पीएचडी प्रोफेसर आए हुए थे। हम बड़े उत्साह से गए थे, मैंने कहा भाई आज तो क्या क्या चीजें सुनने को मिलेंगी आज गीता से, जो लोग बड़े बड़े पीएचडी लोग हैं। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, इतने पके, इतने सारे फ्लॉज एक पीएचडी के अंदर, मैंने कहा भाई ये पीएचडी मतलब है परमानेंट हेड डैमेज, ये भाई ये हेड डैमेज हो गया बेचारों के। तो भाई भौतिक जगत के अंदर जो लोग एक्वायर करते हैं भौतिक ज्ञान विद मटीरियल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, उसकी वजह से इतनी ड्राइनेस आती है, दे बिकम वेरी मोरल्स। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर सुपर डिप्रेस्ड। इतना पढ़ लिख कर कि तुम्हारी ये हाल करता है, पढ़ लिख गए तभी तो ये हाल हुआ है। आज इंडिया के अंदर 40% जो आईआईटीएंस हैं उनके पास जॉब नहीं है, 60% पास जॉब है, 40% सीवी लेके घूम रहे हैं, दे दो यार जॉब दे दो भाई। और ये होता है ना जो यूपी टेक्निकल के जो थोड़े कुछ कॉलेज होते हैं सिंपल वाले, और वो अपना उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज अराउंड 20%, आईआईटी 40% है। और ये अपना यूपी टेक्निकल कहते हैं, उसकी हमारी रैंक ही 50,000 थी, तो फिर हमारा उसी में हुआ था फिर, ठीक है हो गया। लेकिन बंदा लेकिन उसका कुछ कर लेता है, वो कोर्स करा कर आगे बढ़ गया कोर्स। और जो पढ़े लिखे नहीं है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3%। पढ़े लिखे लोग कौन, अनएम्प्लॉयड, जो पढ़े लिखे नहीं। मैं एक बार जूस पी रहा था द्वारका में ना, आपने कहा सेक्टर 13 का पार्क है, वहां पर जूस वाला होता है। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया तो कितना कमा लेते हो महीने का, ऐसे 90 के आसपास हो जाता है। और वहां मतलब जूस पी रहा था, तो मैंने कहा आजकल कॉर्पोरेट से ऐसे आपका प्रोफाइल वगैरह कुछ होगा, उसमें एवरेज ऐसे 30-40 जूस पीने वाला 30-40 हज़ार रुपये है, और जूस बेचने वाला 6 घंटा। ऐसा नहीं 12-12 घंटे लगा बेचारा, क्वालिटी पैरामीटर्स एंड दिस एंड दैट, कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड जूम मीटिंग्स, 90,000। देख लो भाई अब करियर कहाँ लेके जा रहा है, मजाक कर रहा हूँ। What I'm saying is that कि भौतिक जो शिक्षा है ना, अल्टीमेटली हम देखा वो लोगों को दुखी बनाती है, पर एक्चुअली जो आध्यात्मिक ज्ञान होगा that will make you blissful। तो शास्त्र कहते हैं यह अनर्थज्ञ स अक्षर बहारः, यानी कि अगर किसी ने अर्थ को नहीं समझा है ना शास्त्रों के, यानी श्रवणम किया लेकिन आपने अर्थ को नहीं समझा, तो कैसा है, अक्षर भारः, उसने से अक्षरों का भार उठाया, बस दैट्स इट। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। तो ज्ञान को विज्ञान बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। साथ ही उपसन्नता, दैट मींस राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, बहुत जरूरी है, दैट वी शुड प्लग इनटू द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज।
इसलिए अर्लियर पीपल यूज्ड टू हैव दिस ऑप्शन कि आप गुरु को टेस्ट कर सकते हो. बिफोर एक्सेप्टिंग somebody as guru you can test guru, but after accepting somebody as guru you can't test guru. Then guru can test you, but before accepting you can test guru. 1 साल 2 साल 3 साल no problem. But so why? So that we take knowledge from the right source. ऐसे अब मैं तो, मेरे को इस्कॉन में करीब 25 साल हो गए, मैं तो बाहर घाट घाट का पानी पिया हूँ, और घाट घाट का पानी पी के ना मेरे को कन्विक्शन बड़ी डीप हुई कि नाउ आई एम कनेक्टेड टू द राइट सोर्स. ये जो भक्ति का ज्ञान है ना, यही रियल नॉलेज है. अदरवाइज इमोशनैलिटी सेंटिमेंटैलिटी के नाम पे कई बतेरी दुकानें खुली हुई हैं. लेकिन एक्चुअली इमोशंस शुड आल्सो बी बेस्ड ऑन शास्त्र, स्क्रिप्चर्स. दे शुड नॉट बी whimsical. So what is the right source of knowledge? That is known as upasannata. And then shraddha. Shraddha in speaker, shraddha in shastra. अगर किसी व्यक्ति के ना स्पीकर में श्रद्धा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाएगा. भले ही स्पीकर कितना ही अच्छा हो, जेन्युइन हो, और लेकिन वो बैठा है क्लास में बैठ के ना स्पीकर को वो जज कर रहा है, पता नहीं यार ये इस्कॉन वालों की अपनी दुकानदारी है. वैसे मैं इस जगह होता ना, इससे बढ़िया लेक्चर तो मैं ही दे देता. हाँ प्रभु जी ने बताया, लेकिन वो ना श्लोक ठीक से कोट नहीं किया उन्होंने. बैठे थे सीधे होके नहीं बैठे थे, ऐसे कुबड़ू होके बैठे हुए थे, ऐसे करके क्लास ले थे. कपड़ा उनका प्रेस नहीं था. कपड़ा प्रेस करके आना चाहिए, कम से कम क्रीज होनी चाहिए कुर्ते में. कुछ लोग क्लास में आके स्पीकर को से जज करते हैं, कहते हैं हाँ आज इतना, टुडे his lecture was not so impactful, last time was okay, this time okay little. इस तरह से ना अगर कोई व्यक्ति क्लास में आके स्पीकर को सिर्फ मार्क्स देना चाहे, आज 7 out of 10, लास्ट क्लास में 7.5, but this time maybe 7. So श्रद्धा होनी चाहिए स्पीकर में भी, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, यू कैनॉट टेक नॉलेज फ्रॉम दैट पर्सन. जिस भी व्यक्ति के प्रति आप जजमेंटल हो जाओगे ना, उससे आप नॉलेज लेना बंद कर दोगे. इसे बोलते हैं जजमेंटल. व्हेन यू जज यू बिकम मेंटल. इसे बोलते हैं जजमेंटल. सो वन शुड हैव श्रद्धा इन शास्त्र, वन शुड हैव श्रद्धा इन द स्पीकर, जिससे आपको नॉलेज लेनी. जिनसे नॉलेज नहीं लेनी, क्लास से मत जाओ, बेस्ट है. फर्स्ट लिसन अबाउट दैट पर्सन एंड देन यू विल हैव फेथ इन दैट पर्सन. बहुत जरूरी है. सो श्रद्धा. एंड देन जितेंद्रियता. अगर नॉलेज एक्वायर करनी है, अगर आपको श्रवण करना है, सीखना है, पचाना है ज्ञान को, जितेंद्रियता. अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे. ऐसे कई बार बच्चे पढ़ते हैं तो साथ में रखते हैं मोबाइल फोन, चुड़ैल. अगर आपने मोबाइल फोन बगल में रखा हुआ है, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे. कि पढ़ाई लिखाई इतनी बोरिंग होती है. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भाई. 4x4 डायगोनल मैट्रिक्स, बोरिंग. लेकिन साथ में ये छल छबीली चुड़ैल. तो जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वो क्या करे, बार बार डिस्ट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स प्लेजर, मजा. अरे यहाँ थोड़ा देर यार यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, इट्स सो बोरिंग यार. 10 सवाल सॉल्व कर तो लिए हैं, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट बनता है. चल ला. तो जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है. जैसे कई बार मैं देखा बच्चे ना बैठेंगे और फिर ना कुछ भी खाने के लिए उठते रहेंगे. बीच में हल्दीराम की नमकीन लेके आएंगे, खट्टा मीठा, वो और वो मूंग दाल वो लेंगे, और वो में फाकी मारते रहेंगे. फिर उसका गुड़ू भी से निकलता है. कैसे ये कैसे उगाया तुमने? प्रभु जी ये बीच में मंचिंग करते रहते हैं हम लोग. पर मंचिंग इसके लिए वो मन की भूख होती है. बस कहते हैं बस आप मुंह में कुछ खाते रहो यार, अच्छा लगता है. पढ़ते वक्त ना साथ कुछ खाते पीते रहना चाहिए. मूंगफली रख लो, कुछ खाते पीते रहो. नो, वन शुड नॉट डू दैट. तो बहुत जरूरी था कि वन शुड बी जितेंद्रिय. देन अहंकार, अनअहंकार होना चाहिए. अगर आपको श्रवणम करना है, नॉलेज को एक्वायर करना है, देन अनअहंकार. वन शुड नॉट हैव अहंकार. मैं अहंकार किसका होता है? सुंदरता का. आई एम वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग. अब मैं ये धोती कुर्ता पहन के पंडित जी से, नहीं यार, कम ऑन यार, आई एम सो हैंडसम मैन, आई एम सो गुड लुकिंग. कुछ अहंकार होता पैसे का. अरे यार ये भिखमंगे बना करके यार हमको क्या है ये बताओ.
यहाँ रखा है गोवर्धन में यार, ये बताओ, एक कम से कम 5 स्टार होटल में रखवाते हैं यार। ऐसा व्यक्ति फिर श्रवणम नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज हैविंग अहंकार ऑफ मनी। कुछ के पास पोजीशन होती है इसलिए वो नहीं सुन पाते कुछ। आई एम हैविंग सच एंड सच एरिस्टोक्रेटिक पोजीशन, या मैं अच्छे घर से हूँ, अरे हम चतुर्वेदी हैं भाई, हम ब्राह्मण हैं, ये सब पढ़ा रहे ना, ये बचपन में माँ की कोख से पढ़ के बाहर निकलते हैं। हमने माँ का दूध कम पिया है, ज्ञान ज्यादा पिया है। तो कुछ लोगों को अपने जन को बड़ा अहंकार होता है, ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए एक और जो क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर गुड क्वालिटी हियरिंग इज अन अहंकार। सो दीज आर द शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब yes, desire for hearing, unity, that's the beginning of hearing. Second, मेधा होनी चाहिए, right? मेधा के कई सारे सेक्शन हमने आपको बताए, उसमें स्मृति भी है, धी भी है, धारणा भी है, स्मृति भी है, या बुद्धि है। बुद्धि का फंक्शन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स अ फंक्शन ऑफ बुद्धि। विवेक शक्ति कहाँ होती है? बुद्धि में होती है। तो धी का मतलब नॉलेज को लेना, विज्ञान का मतलब उसको पचाना, धारणा शक्ति मतलब उसको रखना, स्मृति मतलब उसको रिकॉल करना, ये सब होना चाहिए, राइट? इसके अलावा व्यक्ति के अंदर उपसन्नता, दैट मींस राइट सोर्स से नॉलेज लेनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा होनी चाहिए, स्पीकर में भी श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में भी। अगर स्पीकर में श्रद्धा नहीं है तो स्पीकर को जज करोगे, यार आज कुछ खास नहीं बताया, अरे नहीं आज 7 out of 10, आई मीन वैसे 5 दूंगा बट ओके 7, इट्स ओके। सो इफ समबडी इज जजमेंटल टुवर्ड्स स्पीकर तो नॉलेज हम नहीं ले पाएंगे। तो इससे श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र में भी और साधु में भी। जितेंद्रियता, अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं है, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेजर, सो आप नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाओगे, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेजर। चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, नेटफ्लिक्स हो, दोस्ती यारी हो, खाना पीना हो, सोना हो, यू कांट एक्वायर नॉलेज। एंड अनअहंकार, विदाउट ईगो, दैट मीन्स विदाउट मिलावट, बिना किसी मिलावट के स्वीकार करना, और साथ ही बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी फिल्टर्स के नॉलेज को स्वीकार करना, दैट इज अनअहंकार। ऐसा होना चाहिए वास्तव में। रामचरितमानस जो है उसके अंदर आता है कि श्रवणम करना यानी कि सुनना, उसमें लिखा है भगवान राम के नाम की जो महिमा है उसके सरोवर तक पहुंचना, यानी श्रवणम करने में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो उसमें एक ऑब्स्टिकल बताया गया है स्ट्रीम। मान लो आप सरोवर तक पहुंचना चाहते थे, आप चल रहे थे, चलते 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 रास्ते में ना देयर वाज अ स्ट्रीम, बहुत तेज धारा है, इसको पार करके जाना था। आप धारा इतनी तेज थी कि आपने उसे छुआ और वो बहा के कहीं और ले गई आपको। अल्लाह, जीपीएस कहीं और का लगाया, कहीं और ही बह गई, हरिद्वार पहुंच गए आप। अरे ये कहाँ पहुंच गए भाई, कहीं और ही पहुंच गए हम। ऐसा होता है। तो ये भला लहर किसकी है? ये जो स्ट्रीम है ये है कुतर्क की। समटाइम्स पीपल हु आर हैविंग बैड लॉजिक, तो बैड लॉजिक के साथ व्यक्ति जब श्रवणम करना चाहता है तो अक्सर फिर वो बैड लॉजिक उसको कहीं और ही ले जाता है। जैसे हमको याद, एक समय हम राम कथा कर रहे थे, वन पर्सन सेड कि आप उस राम की कथा कर रहे हैं जिसने सीता का त्याग किया है, आप उस राम की कथा कर रहे हैं जिसने शूद्र का वध किया है। क्या आपको पता है रामायण पढ़ी है? ऐसा रामायण हमने तो पढ़ी है, लेकिन आपने सिर्फ कुतर्क रामायण पढ़ी है। That's it. सो कुतर्क की वजह से व्यक्ति सही दिशा में नहीं जा पाता, सो कुतर्क ले आता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है आगे बढ़े, लेकिन अब बीच में पहाड़ बड़े बड़े अगर आ जाए, तो व्यक्ति राम जी की महिमा के सरोवर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पहाड़ों को चढ़ते चढ़ते आ रहा है, भाई यार सांस फूल गई उसकी। तो रामचरितमानस बताते हैं कि ना ये जो पहाड़ है ये है गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां। गृहस्थ जीवन में ना व्यक्ति जो है पहुंचना चाहता है सुनने के लिए, श्रवण करना है, जाना है, अरे हरी कथा हो रही भाई, जाना है, मंदिर जाना है, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे जी, कथा सुनेंगे। बच्चे ने बोला पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पापा, डॉक्टर के पास। अरे यार तेरे को भी बीमार पड़ा था यार, चलो फिर चलते हैं। ले गए डॉक्टर के पास, ले गए। यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग आ गया था, यार तेरी पेरेंट टीचर मीटिंग आज ही पढ़ने देगा। पापा मैं क्या करूँ, मम्मी को लेके, ठीक है चल 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 ठीक है। वाइफ ने बोला आज इन लॉज आ रहे हैं, प्लीज आज नहीं जाना है आपको। अरे यार वो लेकिन कथा सुनने जाना था मेरे को ना, श्रवण करता तो थोड़ा सा, फिर मतलब मंदिर जाके बस जाओ पे। ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके, नहीं जा रहा।
घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ना इतना उलझ जाता है कि श्रवणम की वो इच्छा भी होती है ना बेचारे के अंदर, वो पहाड़ जो है ना गृहस्थ जीवन का, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। कब घर में कोई गेस्ट आ गया, कुछ नहीं पता, निकल ही रहे थे तभी बाहर से, नमस्ते जी कहता है, अरे यार तुम्हें अभी आना है यार, अब आप बैठे हो घड़ी देख रहे हो कि वैसे जाएंगे बस आधी कथा तो निकल चुकी है यार थोड़ा सा तो क्लाइमेक्स से बचा हुआ तो Q&A हो रहा हो, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े टाइम से आए आप। कब गेस्ट आ गए, बच्चा दुखी हो गया, पत्नी दुखी हो गई, बाजार से आलू सब्जी वो सब लेके आना है, घर में कुछ नहीं है, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, मसाले नहीं है, अभी आप लेके आ रहे हो या मैं जाऊं? नहीं भाई मैं जा रहा हूँ। सो रामचंद्र मानस कहते हैं कि नहीं, जो पहाड़ है ये गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति श्रवण के लिए आना चाहता है लेकिन फंस जाता है उसके अंदर, ऐसा होता है। साथ ही अगर आपको राम जी के सरोवर में पहुंचना तो आपको प्रोविजन चाहिए होते हैं। जैसे मान लो कहीं पहुंचना हो तो वी शुड हैव सम टिकट, और आपको कोई रास्ते के लिए कुछ कपड़े, कुछ खाना पीना होना चाहिए, वी शुड हैव सम प्रोविजन विद अस, फिर हम जो है पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर प्रोविजन नहीं है तो फिर हो सकता है आप रास्ते में अटक जाओ। तो मेरा प्रोविजन क्या है? यह है सुकृतियां, पायस मेरिट्स। ये जो हमें श्रवण करने का मौका मिलता है ना, ये हमें प्रोविजंस, बोले तो स्पिरिचुअल सुकृतियों की वजह से ये सौभाग्य मिलता है कि एक हरि के भक्त जब कथा कर रहे थे आप वहां पहुंच सके और फिर वहां आप श्रवण कर सके। प्रोविजंस आर स्पिरिचुअल पायस मेरिट्स, यानी आध्यात्मिक सुकृतियों की वजह से श्रवण कर पाते हैं। साथ ही क्या होता है कि ना, अगर कोई व्यक्ति राम जी के सरोवर के पास पहुंच रहा था लेकिन अब पहुंचते पहुंचते वहां पर जब वो पहुंच करके ना वो इतना थक गया था कि वो सो गया। जैसे कई बार लोग यार ऑफिस से आएंगे थके हारे, मंदिर पहुंचेंगे, कहता चलो यार पहुंच गए टाइम से, और सो जाते, कहते अरे यार क्लास में आए लेकिन सो ही गए यार, क्लास में अच्छे थके हुए थे ना। इसलिए आप सरोवर तक पहुंच भी जाओगे तो भी उसका पान नहीं कर पाते। क्यों? निद्रा आ गई, ज्वर आ गया, उसकी वजह से व्यक्ति सुन नहीं पाया। तो इस प्रकार से कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो है श्रवणम नहीं कर पाता। तो इन ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ता है, देन वन कैन एक्चुअली डू श्रवणम। साथ ही ना जब श्रवणम करते हैं, श्रवणम करते वक्त बहुत जरूरी है दैट वी शुड आल्सो राइट, लिखना चाहिए। जैसे आप सब नोट्स बना रहे थे, दिस इज वेरी गुड कल्चर, बहुत ही अच्छा कल्चर है। एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ना जो लोग कॉलेज के दिनों में नोट्स बनाते हैं अपनी क्लास में, अपने कोर्स की स्टडी सेमेस्टर 1 में जब कॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो लोग वहां नोट्स बनाते हैं वो लोग जब स्पिरिचुअल क्लास में भी आते हैं वो नोट्स बनाते हैं। जो वहां टपोरी की तरह रहते हैं ना, पीछे पीछे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, अरे आप बोल रहे प्रोफेसर हो गया, पढ़ना तो खुद ही है बाद में वो लोग यहाँ पर भी आकर के नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि इट्स अ कल्चर, इट्स अ कल्चर टू राइट। क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो उससे संस्कार बनता है। होता है कि आप जो स्पीकर को देखते हो, कॉपी को देखते हो, और फिर आप जो लिख रहे हो उसको देखते हो, तो उससे संस्कार बनता है। जो सुन रहे हो उससे संस्कार बनता है। तो सुन के जो संस्कार बनता है उसको बोलते हैं श्रोत संस्कार, यानी कि सुन करके जो संस्कार बनता है, ठीक है। उसके बाद चक्षु संस्कार, यानी कि आप जो लिख रहे हो ना उसको आप देखते हो तो उसको बोलते हैं चक्षु संस्कार, ठीक है। इसके बाद फिर स्पर्श संस्कार, आपने पेन पकड़ा, कॉपी पेन एंड ऑल दैट, नाउ यू आर, आप स्पर्श से उसको कर रहे हो एंड देन यू आर राइटिंग इट डाउन, तो स्पर्श। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्लास में आता है सिर्फ सुनता है तो स्पर्श में, चक्षु में और स्पर्श में, सॉरी श्रोत में, चक्षु में और स्पर्श में वो सिर्फ एक ही कार्य कर रहा है। 1/3 ऑफ संस्कार इज हैपनिंग। लर्निंग के लिए हमें उस संस्कार को गहरा बनाना है। अगर इन केस यू वांट दिस टू बिकम डीपली एम्बेडेड इन आवर कॉन्शियसनेस, डीपली एम्बेडेड इन आवर चित्त, तो बहुत जरूरी है उसमें ट्रिपल हैमरिंग करनी जरूरी है। पहला हैमर किससे होता है? श्रोता, श्रोत संस्कार की जो बताया, सुना, यस, उसको आपने एसिमिलेट किया, कॉन्टेम्पलेट किया, राइट, एंड देन यू राइट इट डाउन। अब ये कौन सा है? स्पर्श, राइट। एंड देन चक्षु आल्सो, बिकॉज व्हाट यू आर राइटिंग यू आर आल्सो सीइंग इट। ये आपने एरो बनाए, कुछ इसमें आपने डिसीजन बॉक्स बनाए, एरोस बनाए, कुछ इमेजेस बनाए एंड ऑल दैट। कुछ लोग अलग कलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लू, हरे, पीले, नीले, डिफरेंट, इतना रंग बिरंगे नोट्स बनाते हैं वो। व्हाई? सो दैट बिकॉज विजुअल्स दे मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट। विजुअल्स होते हैं एकदम हमारी स्मृति को छूते हैं वो। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुनता है लेकिन नोट्स नहीं बनाता है, वो 1/3 काम कर रहा है नॉलेज के ऊपर, सिर्फ श्रोत संस्कार आ रहा है, उसमें चक्षु संस्कार और स्पर्श संस्कार नहीं आ रहा।
तो जो 1/3 संस्कार बनेगा ना, उसके चांसेस हैं कि व्यक्ति वो भूल जाए, लेकिन बाकी 2/3 दे आल्सो मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट। साथ ही हम जब श्रवणम करते हैं और जब नोट्स बनाते हैं, उससे बहुत क्लैरिटी आती है। क्योंकि ना एक अगर कोई चीज यहाँ बहुत ही केओटिक है, लेकिन उस केओस को अगर आपने शब्दों में अपने यहाँ उतार दिया, यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल थिंग। और उसकी वजह से ना आपकी नॉलेज, आपकी कन्विक्शन, जो क्लैरिटी आती है कॉन्सेप्ट्स की, वो अलग ही लेवल की होती है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, राइटिंग मीन्स 10 टाइम्स रीडिंग। यानी आप एक चीज को 10 बार पढ़े और एक बार लिखें, बराबर है। राइटिंग मेक्स रियली, इट्स वेरी वेरी इंपैक्टफुल। तो इसलिए क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोग जर्नल्स लिखते हैं, जर्नल्स वो लोग क्यों लिखते हैं? क्लैरिटी आती है। आपको भी ट्राई करिएगा कि अगर कोई आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना, यू जस्ट कीप राइटिंग, रुकना नहीं है। जैसे सोचने के लिए हम लोग रुकते हैं ना, नहीं रुकना नहीं, जस्ट कीप राइटिंग, राइटिंग 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 4-5-6 पेज लिखने के बाद ना आपका सब कुछ निकाल दो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट प्रोसेसिंग कि उसमें डूज डोंट्स प्लस माइनस दिस दैट, जो था सब डाल दिया उसमें। यू फील लाइट एंड देन यू सी थिंग्स, अरे यार मैं इसमें अटका हूं क्या, अब धत तेरे की, अच्छा ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है यार। राइटिंग से क्लैरिटी आती है। यहां पर वो क्योटिक होती है, अगर यहां क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइटिंग मेक्स थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कई लोग जर्नल्स लिखते हैं, डायरीज लिखते हैं हर रोज, बिकॉज उसे इतना ही क्लैरिटी आती है, एंड क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। देन रिस्पेक्ट फॉर द स्पीकर, वो चाहे कोई भी स्पीकर हो, मैं हूं या कोई भी हो। इट्स नॉट जैसे मेरी क्लास में आना तो पेन कॉपी लेकर आना, औरों में फिर भी चलता है। सबकी क्लास में, जब भी हम क्लास में आएंगे, वी शुड ऑलवेज कम विद पेन एंड पेपर। दैट्स द वे वी शो रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं हम उसको गंभीरता से स्वीकार करें। तो जिसको लेके हम सीरियस होते हैं, उसको लेके हम पेन कॉपी लेते हैं। जैसे लेडीज होती ना, वो अगर कोई रेसिपी को बता रहा है कि आइए आज हम सीखेंगे धनिया पुदीने की चटनी बनाना, अरे पेन कॉपी लेके आ जल्दी जल्दी। क्या क्या चाहिए थी? नमक चाहिए, ओके, अमचूर चाहिए, ओके, आंवला चाहिए इतने ग्राम, अच्छा जी, और इतना पुदीना, इतना धनिया, ये मिक्सी में डालना है, ये सुखा के करना है, ये करना, वो करना है, ऐसे उसमें जादू टोना करना है, फिर अच्छा ओके ठीक है जी, अब बनाएंगे। बिकॉज शी इज रियली सीरियस अबाउट ये आंवले पुदीने की चटनी को लेके, बहुत सीरियस है वो। तो इससे जो भी स्पीकर बता रहा है उसके प्रति गंभीरता को व्यक्त करते हैं हम लोग। We express our seriousness towards the content as well as the one who is giving the content by writing. इसलिए हमें क्लास में पेन कॉपी लेकर के आना चाहिए, हमेशा लेकर के आना चाहिए। साथ ही यू कैन बिकम एन ऑथर। अगर आप नोट्स लिख रहे हो ना, आप सिर्फ कुछ समय बाद अपने नोट्स को कंपाइल कर लेंगे ना, यू कैन राइट अ बुक। अरे यार इतना बड़ी है, मैंने लिखा है क्या? अरे भाई साहब, मैं इतना अक्लमंद रहा हूं कभी? ओके नाइस, यू कैन राइट अ बुक। जैसे हमारे महाराज है, उनका नाम है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। तो उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम उसके ना नोट्स बनाए उन्होंने, स्पेशली कृष्ण जन्म लीला के उन्होंने नोट्स बनाए। पर वो नोट्स इतने अच्छे बने थे, एक डिवोटी ने देखा था, महाराज इसको प्रिंट करा दें। कहते क्या बोल रहे हैं? तो नोट्स है मेरे। कहता है महाराज नोट्स, ये लोटस नोट्स है महाराज। उस भक्त ने महाराज की परमिशन लेकर के उनको पब्लिश करा दिया। उसके बुक का नाम है कृष्ण जन्म रहस्य। वो कृष्ण जन्म रहस्य महाराज ने ऑथर नहीं किए, 5 से नोट्स बनाए थे उसके। उन नोट्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअलाइज करके डायग्राम के साथ उसने प्रिंट करा दिया बस। और बंगाल में इतनी बिकती है वो कृष्ण जन्म रहस्य। तो भाई क्या क्या बताया महाराज, अरे वाह वाह। पर ऐसे नहीं, महाराज उसके लिए स्पेशली बैठे थे और नोट्स बनाए ना, कुछ नहीं, नथिंग। सो इवन कुछ समय बाद यू कैन प्रिंट योर बुक, दैट्स इट। अपने नोट्स हैं उसको लिया, उसको चैट जीपीटी साहब ने उसको थोड़ा सा ठीक ठाक किया, उसके एडिटिंग वगैरह ठीक ठाक किया हमने क्लॉड से या जेमिनाई से, एंड देन प्रभु जी आपके आशीर्वाद से 500 पेज की बुक रिलीज करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं ये तो निकल लिखा था प्रभु जी, आप ही का दिया हुआ है। हम लेते थे और थोड़ा सा कर देते थे, और बाकी चैट जीपीटी से थोड़ी इमेजेस और जेमिनाई से थोड़ी इमेजेस और थोड़ा सा अपना थोड़ा, प्रभु जी कितना पेज है? सिर्फ 500 पेज वॉल्यूम 1 निकाला है प्रभु जी। क्या बात है। So even somebody can become an author because actually हम जब अपने नोट्स लिखते हैं ना, फर्क पड़ता है actually। And notes when I say ना, one should use pen and paper। देखो नोट्स व्यक्ति को बना चाहे तो लैपटॉप में ही बना सकता है, नो डाउट, लेकिन उसको भले को लैपटॉप में लिखे, लेकिन ना उसके बाद अपने हाथों से लिखना चाहिए। Like when I was writing my own notes, तो मैं इस पे कॉन्टेम्पलेट भी करता, मैंने कहा ये पॉइंट, हाँ यार दिस, so I write my own notes।
तो नोट्स बनाना, इन केस समथिंग इज वेरी टेक्निकल तो मैं कभी कभी लैपटॉप पर इस्तेमाल भी करता हूँ, बट जनरली आई प्रेफर राइटिंग नोट्स। नोट्स बनाना, लिखना, दैट मेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द नॉलेज इटसेल्फ। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमें श्रवणम करना चाहिए और नोट्स भी बनाने चाहिए। उससे ऑफ कोर्स यू कैन बिकम ऑथर, यू शो रिस्पेक्ट टू द स्पीकर, ऑल्सो देयर इज क्लैरिटी, और साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे संस्कार जो है नॉलेज के चित्त में बहुत गहरे बनते हैं। क्योंकि 3 तरीके हैं संस्कार बनाने। पहला क्या था? श्रोत संस्कार, देन वी हैव चक्षु संस्कार एंड वी हैव स्पर्श संस्कार। ठीक है, जब व्हेन वी राइट तो हम तीनों का इस्तेमाल करते हैं टू गेट समथिंग इनसाइड। ठीक है जी। किसी कोई सवाल है? लेट्स टेक एनी क्वेश्चन, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। हाँ पूछिए। यस तो जी आपने कहा था कि जो राइटिंग होता है वो रीडिंग से 10 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यस। तो हम चैंटिंग क्यों करते हैं बजाय कि हम वो महामंत्र लिख के और देन उसको हम या बिल्कुल, कई लोग लिखते भी हैं। मेनी डिवोटीज दे राइट द नाम। कई ऐसे लोग करोड़ों नाम, कई लोग बुक्स लिखी हैं और बुक्स में क्या राम 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 राम, दैट इज आल्सो अ वे टू कनेक्ट। राम नाम लिखना बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी गई है। अब ये जो हम जब नाम जप करते हैं, नाम जप क्या है? नाम जप इज वेरी स्पेशल प्रोसेस जिसमें कि ना हमारे श्रवण इंद्रिय को हम एब्जॉर्ब करते हैं, वी इन्वॉल्व इट बार 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 बार, एट द सेम टाइम वी आर प्रेइंग टू द होली नेम। साथ ही दिस प्रोसेस इज ऑथेंटिकेटेड एंड एम्पावर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। हमारे आचार्यों ने जो तरीका दिया, आचार्य मतलब जो अपनी आचरण से सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज आवर आचार्यस हैव टॉट अस टू चैंट। तो इसीलिए भी हम चैंटिंग के माध्यम से ही आत्म कल्याण करते हैं। एट द सेम टाइम somebody wants to write, one can do that. The many devotees they still write हरे कृष्ण महामंत्र की, ठीक है, हम 16 माला का जप करेंगे और 108 बार लिखेंगे भी, करते हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो कोई करना चाहे कर सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस हम वो करते हैं जो कि हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया। वी फॉलो दी आचार्यस, वी डोंट फाइंड आउट आवर ओन whimsical ways of practice। आचार्य का मतलब जो आचरण से सिखाने वाले हैं, इसलिए तो इसलिए वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। और जो ध्वनि है ना, ध्वनि मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट। ध्वनि, ये साउंड वाइब्रेशन है, ये स्पेशल है। तो बताया व्हेन वी आर स्लीपिंग, सो एट दैट टाइम वी वेक अप बाय श्रवण इंद्रिय। तो श्रवण इंद्रिय का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो इसलिए हम लोग जपा करते हैं, बोल बोल के जपा करते हैं। हाँ जी बताइए भैया। जैसे जो कोई प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे लेक्चर होता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट कोई अगर फिलोसफिकल लेक्चर ऐसा कुछ होता है तो वो एक मतलब अगर पहले एक बार मैं ऐसे बोलूँगा तो वो एक मेंटल बैरियर से क्रिएट होता है। ये तो पता है मुझे, ये वो तो मतलब बहुत ऐसा अवॉइड करने का मन करता है या ध्यान। होता क्या है, when you are doing listening on intellectual platform, then you seek variety because it is on intellectual platform. When something is on spiritual platform, repetition जो है वो आपको hurt नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, भले ही बंदा रोज गुलाब लेकर के आए, लड़की अच्छा लगता है, अरे यार क्या है रोज गुलाब ही लेके आता है, कभी तो एस्पिरिट की वॉच भी लेकर के आया, उसको गुलाब अच्छा लगता है, शी लाइक्स इट बिकॉज रेपिटेशन में क्या है, शी इज एक्सपीरियंसिंग लव। उस तरह से व्हेन वी लिसन अबाउट गॉड अगेन रिपीटेडली, उसमें भी एक्सप्रेस आवर लॉयल्टी, आवर लव फॉर कृष्ण। ऑलरेडी से मान लो आपने कहानी सुनी हुई है प्रहलाद की, जैसे भक्त हुए प्रहलाद, फिर नरसिंह भगवान आए, वो बाहर आ गए पिलर से और फाड़ दिया उसको, ठीक है पता है। सो दिस इज द वे वी स्विच ऑफ आवर हियरिंग, राइट? व्हाई? बिकॉज हियरिंग इज एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। सो इंटेलेक्ट सीक्स वैरायटी, मुझे और कुछ जानना है, मुझे अपने डेटाबेस में कुछ नया डेटा डालना है। सो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ऑल्दो इट इज गुड बट नॉट द बेस्ट। बेस्ट लेवल ऑफ हियरिंग इज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। बार बार हम सुनते हैं। व्हाई? बिकॉज वी शुड नो दैट रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पॉइंट होम। हमारे गोपाल कृष्ण महाराज बोला करते थे, रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पॉइंट होम। और देखो हम लोग कितना रेपिटेशन करते हैं व्हेन वी प्रिपेयर फॉर आवर एंट्रेंस एग्जाम, कितना, माय गॉड, हमको याद है, मतलब एमएल खन्ना भी करेंगे, वो आरडी शर्मा भी करेंगे, पता नहीं और कहाँ, वो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के भी मंगाया था भाई, वो वाले सॉल्व भी करेंगे, एपेक्स में किया हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वो वाला भी करेंगे, उसमें कुछ तो याद भी है। वन IITian who was rank 1, he said मैंने 15,000 क्वेश्चन तो याद किए हुए थे कि अगर ये आया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा आंसर।
दैट्स इट. सो रेपिटेशन हम लोग करते हैं अपनी भौतिक विद्या के अंदर, वी डू रेपिटेशन. और रेपिटेशन से क्या होता है, वो चीज़ अंदर जाती है. जैसे कील को ठोकना होता है ना, हम रिपीटेडली उसका हैमर करते हैं तो कील अंदर जाता है. तो सोचा अरे एक बार ठोक तो दिया, बहुत है, छोड़ दिया, कील नीचे. तो कील को अंदर डालने के लिए आपको रिपीटेडली उसका हैमर करना पड़ता है. तो इसीलिए हम एक ही चीज़ को बार बार सुनते हैं, उससे हमारी कन्विक्शन और गहरी होती है, हमारी श्रद्धा और गहरी होती है. एंड दैट्स द वे टू ऑनर द सब्जेक्ट मैटर. इंटेलेक्चुअल लेवल पे आई वांट वैरायटी, I want intellectual entertainment, but we should be listening not for intellectual entertainment, but for heart's transformation. जैसा वो कार्तिक का महीना आता है ना, वो यशोदा मैया और भगवान कृष्ण का उनका दूध की मटकी फोड़ना, फिर यशोदा मैया पीछे भागना, उनको रस्सी से बांधना, 2 उंगल छोटी पड़ना, हम हर साल सुनते हैं वो. But we listen, ये भाई कार्तिक में कहानी कथा तो सुनिए, like that. But what is the end result of it? और कि हमारी प्रीति जो है, our love for the Lord, it increases. तो इसलिए we should not be stuck on intellectual platform. We should come to spiritual platform. हाँ जी, हाँ बताइए को. yes. मुझे you talked about Vidya and Avidya. So just within Avidya, because like Vidya, like हाँ with हाँ. Vidya, just to know. Yes, to know. उससे आता है वेद. Yes. So why we say like power, like so etc. Avidya. So हाँ. because उससे भी हाँ. अरे हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है हमने. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, राइट. सो आप किसी चीज़ को देखते हो तो व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चले इस दुनिया के अंदर करियर बनाने के लिए एंड ऑल दैट, तो पावर पॉइंट को आप अविद्या नहीं कर सकते. आइए, हमारा अविद्या पे कोर्स चल रहा है, मेकिंग इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस हम आपको सिखाएंगे. आइए हम आपको डेटा साइंस सिखाएंगे. ये हमारा लेटेस्ट अविद्या पे कोर्स चल रहा है. Who would advertise like that? ये क्या है यार, क्या बोल रहे हो. सो अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है करियर, then it would not be treated as avidya. It is considered avidya from the frame of reference from absolute platform. जब आप जगत के परे की बात करते हो ना, उस प्लेटफॉर्म से ये अविद्या है, क्योंकि आपको MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, ये आपको संसार से नहीं निकालने वाला. बड़ी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन बनाने वाले जो लोग हैं ना संसार में, वो भी संसार के सुख दुखाले वगैरह सब भोगने बेचारे वो, राइट. तो इसलिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है किसी चीज को देखने का. अगर संसार में रहकर करियर देखना है, इट इज नॉट अविद्या. इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी मास्टर्ड, विच इज वेरी हेल्पफुल इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन. आपको आना चाहिए, HLOO BLOO आना चाहिए. एक्सेल में वेरी नाइस. you know some AI tools, you know Canva, Filmora, ताकि so that you can do video editing. ये जगत में करियर बनाने के लिए कोई स्किल्स में आते हैं, that's it. और फ्रॉम एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, इट इज अविद्या. इवन संस्कृत की नॉलेज जो है, इट इज अविद्या. संस्कृत में काव्य जो होते हैं, पोएट्री, इज अविद्या. लेकिन उस अविद्या में व्हेन यू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, व्हिच इज विद्या. सो मैंने बताया ना, अविद्या बुरी नहीं है. अविद्या का लोग मान लेते हैं कि ना अविद्या मतलब बुरी है. नहीं, अज्ञानता बुरी है. अज्ञानता बुरी है. लेकिन अविद्या का मतलब वो विद्या जो संसार के लिए आपको जरूरी है, लेकिन आपको परे लेके जाती नहीं. परे क्या आपको वो गेटवे पे ला सकती है. लाइक संस्कृत की नॉलेज किसी व्यक्ति को गेटवे पे ला सकती है, लेकिन मुक्त नहीं कर सकती. मुक्ति के लिए तो किसी को भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति की नॉलेज चाहिए, राइट. तो इसलिए हम अविद्या के अगेंस्ट में नहीं है. वी यूज अविद्या. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखना, अक्षर की जो विद्या है, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ, ये अविद्या में आता है. ये माइक, इसको फिट करना, ये आना चाहिए. यस. ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसकी बाद में एडिटिंग करेंगे, अविद्या में आता है सब. बट वी यूज अविद्या टू एक्सप्रेस विद्या. जैसे भागवतम क्या है, भागवतम देखा जाए संस्कृत में है. संस्कृत किसमें है, अविद्या, राइट. बट वी आर यूजिंग अविद्या टू एक्सप्रेस विद्या. बट अविद्या इज नॉट अज्ञानता. अविद्या इज नॉट इक्वल टू अज्ञानता. अज्ञानता दुख का कारण है, अविद्या नहीं. अविद्या इज ऑलवेज मेड सर्वेंट ऑफ विद्या, लाइक दैट. जैसे फॉर एग्जांपल से बताना है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, ये अविद्या में आता है. लेकिन कोई ठीक से ना बताया, मतलब कि उसको बोलना नहीं आता, तो ये देखो विष्णु बोल गाने बस सूर्य क्या होते थे क्वेश्चन वो आते सीखे तो ये है तो
क्या होता है उस वेदी में? तो ध्यान नहीं दे पाते वो लोग, तो मुश्किल कैसे तो इसमें अरे प्रभु जी, जैसे कुछ स्पीकर होते हैं ना, वो सुला देते हैं ऑडियंस को ना, सुला देते हैं। तो आज जिस गहन विषय पे हम चर्चा करेंगे, गहन विषय सर, इतना गहन है सर, हम लोग चले जाएंगे कई बार साहब, ऐसा मत करो हमारे साथ साहब। सो इवन पब्लिक स्पीकिंग इज अविद्या, बट वी यूज अविद्या फॉर एक्सप्रेसिंग विद्या, ठीक है ना? तो इसलिए अविद्या बुरी नहीं है। तो ये मटेरियल नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं, ये important। आप देखो हम लोग कितने एग्जाम्पल्स यूज करते हैं ना, वो हमने वो कॉलेज की पढ़ाई है ना, स्कूल की पढ़ाई है, एनसीईआरटी सीबीएसई, उसी से लेकर के आते हैं। हमारा डीवाईएस का तो बहुत सारा कंटेंट तो सीबीएसई से बना हुआ है, स्पेशली व्हेन आता ना डज गॉड रियली एग्जिस्ट, लगता है भाई प्रभु जी आप तो सारी मंजीत सिंह पढ़ा दिया आपने, ये तो आज। पर वो क्या था? अविद्या, बट वी आर यूजिंग अविद्या टू एक्सप्रेस विद्या। सो अविद्या बुरी नहीं होती, अविद्या इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अविद्या इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अविद्या इज मेड सर्वेंट ऑफ विद्या। हाँ जी, और हाँ पूछिए। जैसे डिजायर आपने कहा ना, हेयरिंग की डिजायर, तो कैसे हो रही है? किसी कोई बात कर दो, उसको थोड़ा हेयरिंग में प्रॉब्लम है, उसका मन नहीं करता सुनने, फिर उसको फिर पर्सनल फेवरेट स्पीकर है, उसको समझा सकता है, अगर कोई और स्पीकर आता तो हाँ, तो शुरू में ऐसा करे वो कि ना अपने फेवरेट स्पीकर को सुने शुरू में। उससे क्या, एक बार ना कंटेंट के प्रति उसका इंटरेस्ट आना जरूरी है। जब इंटरेस्ट आ जाएगा ना, देन ही वुड बी लिसनिंग टू अदर स्पीकर आल्सो। शुरू में कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो भले ही अपना आपका फेवरेट स्पीकर है, उनसे सुने, ठीक है, हो गया। ऐसे क्लास है, वैसे हर रोज क्लास होती है, चलो हफ्ते में एक दिन सुनूंगा यार, 6 दिन अभी मेरा इतना नहीं होता। पर शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत करते करते फिर वो चीज आगे बढ़ती है। और कई चीज ना हम शुरू में करते हैं, वी डू इट आउट ऑफ ड्यूटी। इन द बिगिनिंग वी आर सपोज टू बी ड्यूटीफुल, देन वी बिकम ब्यूटीफुल। लेकिन पहले क्या है? ब्यूटीफुल, देन वी बिकम ब्यूटीफुल। तो इसलिए हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी सुनना चाहिए। भले ही क्लास में आपको उबासी आ रही हो, मैं क्लास में बैठे हो लेकिन सुन रहे हो, सीख रहे हो। इन दिस वे वी क्रिएट संस्कार, ऐसा। तो इसलिए हमें सीखने के लिए आना चाहिए। हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत महाराज वो बोला करते थे, वन शुड लिसन विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, वन शुड लिसन विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। जैसे कि हिरण होता है ना, जैसे बांसुरी धुन सुनेगा वो, तो क्या करेगा, अपने कानों को ऐसे एडजस्ट करेगा और वो नॉलेज को लेगा वो। सो वी शुड आल्सो एडजस्ट आवर ईयर्स इन अ वे टू ग्रास्प नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, टू इंक्रीज आवर भक्ति, एनहांस आवर भक्ति। इस भाव से हमको सुनना चाहिए। तो इसीलिए इन दिस वे जो आप सुनेंगे, देन यू वुड बिकम रैप्ट लिसनर, इवन लॉन्ग सिटिंग वाला लिसनर। या बट हैपेंस ग्रेजुअली, ऐसा होता है, होते होते होता है। जैसे मुझको याद है जब मैं नया नया आया था इन द ईयर 2000, आई वाज अ न्यू भक्ता। अब देखा मंदिर में येलो कपड़े वाले भक्त होते हैं, शायद मैं भी येलो कपड़े वाला भक्त था 2000 में। और मैं क्लास में इतना सोता था, मैं ओम अज्ञान तिमिरान 10 से पूरा सुन नहीं पाया क्लास में। जय राधा माधव, ओम अज्ञान तिमिरान 10 से, और कहाँ है, कहते वो आशीष वो कहाँ है, गया भाई। और हमारे न्यू भक्त जो इंचार्ज थे, उनका नाम था सर्वसाक्षी प्रभु। उठाएंगे, हरि बोल, यस प्रभु जी, जी प्रभु जी। ये मेरे श्रवण का हाल था, बैड, मतलब बैड कंडीशन। आप पूछेंगे ना सर्वसाक्षी प्रभु से, प्रभु जी वो 2000 का जो बैच था, उसमें आपकी न्यू भक्ता प्रोग्राम में सबसे नालायक कौन था? तो आप बताएंगे जिनको आज आप अमोघ लपूत के रूप में जानते हो ना, वो सबसे नालायक व्यक्ति था पूरे बैच का। सब क्लास सुनते थे और वो क्लास में सो रहा था, उसको उठाते थे, हरि बोल, यस प्रभु जी। फिर ढेर जपा मेरे से सुबह कितना होता था, तो 2 घंटे का समय मिलता है जपा करने का, 6 माला, 6 माला। जिस दिन 7 होती थी वो 7 कर ली, और आज किसी 7 हो जाता था, अरे 7 करता है यार, हमसे पूछो। वो हमारा हाल था। तो इसलिए श्रवणम में मैं आई वाज वेरी वीक। आज से 26 साल पहले वेरी वीक।
लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, छोड़ना नहीं है भाई, लगे रहे तो क्या है, थोड़ा सा अब धीरे धीरे करके ये स्टेज आए कि हाँ मैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से पूरा सुन लेता हूँ। अरे अरे अच्छा ये है भाई, अच्छा ये इसको मंगलाचरण बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, फिर अपना 8:30 बजे फिर झपकी चालू भाई, सुना 15-20 मिनट, फिर 4, फिर 3:45 बजे फिर 4, फिर ऐसे करते करते अब भगवान की दया से मतलब 95% मेरे को नींद नहीं आती क्लास में। रात को देर से सोया, सुबह जल्दी उठ गया तो फिर झपकी होती है। फिर मैं पद्मासन लगाऊंगा, गुंजोज करूंगा, पानी वानी पीऊंगा, पिंडली दबाऊंगा, कुछ करूंगा। ये अपने यार लीवर का पॉइंट होता है, इसको दबा से दर्द होता है क्योंकि लीवर सबका खराब है, दर्द भी हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा, तभी रहेंगे। बट नाउ दिस इज ओनली 5%, 95% आई डोंट स्लीप। नहीं पहले 95% स्लीप, 5% ओनली। अभी परसेंटेज उल्टी हुई क्योंकि लगे रहो मुन्ना भाई, उठना नहीं कहता यार, सुनना तो जाता है, छोड़ो यार, उठो यार, छोड़ो यार। तो ये मैंने नहीं किया, ये मैंने अच्छा काम किया भगवान की दया से। दिस आई डिड नॉट डू दैट, आई डिड नॉट क्विट, क्योंकि विधि तो यही है, श्रवणम की ही विधि है। मेरी योग्यता नहीं है, मेरे पात्र में छेद है, वो मेरी गड़बड़ी। मेरे को वेल्डिंग करानी है अपने पात्र की, वो छात्र में जो पात्र है उसको सारे छेद बंद करने मेरे को, तो वो उसमें लगे रहना चाहिए प्रोसेस के अंदर। नेवर क्विट किया, नहीं होता यार, नहीं होता यार, 2 साल हो तो गए यार, नहीं होता यार ऐसा। हमको 26 साल हुए, आज भी हम लगे हुए हैं प्याला रिपेयर करने में। अभी एक आज कोई छेद होगा उसके अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं उसके, अरे नहीं भाई, यहाँ से कभी कभी निकल जाता है। लगे रहना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और हाँ पूछिए। हाँ हाँ, देखो एक होता है प्रश्न पूछना, जिज्ञासा को एक्सप्रेस करना, एक है कुतर्क में आकर के बहसबाजी करना। ये कुतर्क में फंस करके बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, बट वन कैन ऑलवेज हैव डिस्कशन। अपनी जिज्ञासा को सामने रखने से वो खराबी नहीं है, हम एनकरेज करते हैं इसके लिए। इवन मैं कोई जवाब दूं या कोई और डिवोटी भी जवाब दे, मानो अच्युतन मुनि को आपको उसको समझाया, यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन प्रभु जी लेकिन ऐसे कैसे हुआ, ये एनकरेज्ड है, इसमें वो खराबी नहीं है। कुतर्क में होता है बहसबाजी करना कि भाई हमने वैसे मानना नहीं है, लेकिन हम लोग टाइम पास करेंगे आपके साथ, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ टाइप हो गया। क्योंकि आपने श्रद्धा फॉर स्पीकर जो बताया, हाँ, उसमें एक ये है कि राइट स्पीकर के लिए श्रद्धा होना एंड जो गलत स्पीकर है उनके लिए अश्रद्धा होना। लाइक बहुत बार जो लोग गलत बोल रहे हैं उनकी बातें भी हम सुन लेते हैं, तो ये कंडीशन कैसे लाए कि जो गलत वो सब सुन रहे हैं उसको गलत ही मानना। पहले बात देखो, यू आर फ्री फ्रॉम दिस फिल्टर, क्योंकि आपको अच्युतन प्रभु इज देयर, और वो जिनको भी बेस पे लेकर के आएंगे वो प्रमाणिक स्पीकर ही हैं, तो आपको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी फिल्टर करके लेके आ रहे हैं। तो आपको ये वाला फंक्शन आपके जीवन का खत्म हो गया। बाकी होता है देखो भविष्य में, मानो फ्यूचर में वो आपको किसी प्रोजेक्ट के लेके आगे भेजते हैं और कुछ आप करते हो, एंड देन यू मे बी यू आर लिसनिंग फॉर समवन, एट दैट टाइम यू कैन ऑलवेज काउंटर चेक फ्रॉम द मेंटोर कि प्रभु जी मैंने आपने ऐसा बताया हुआ है, हमने ऐसा पढ़ा है, लेकिन वो फला फला बता रहे थे ना, वो तो ऐसे बता रहे थे, तो क्या क्या समझे प्रभु जी आप, जैसे हमने बताया कि ना हमें कभी बिना चखे हुए ही हमें भोग लगाना चाहिए, लेकिन हमने फला फला से हमने ऐसा सुना कि ना नहीं चखो, देखो ठीक बना ही नहीं बना है, फिर भोग लगाओ। अब क्या हम कैसे समझे? सो देन फिर वो डिवोटी आपको बताएंगे वास्तव में क्या करना है, विधि क्या है शास्त्र के अनुसार, राइट? तो इसलिए वी कैन ऑलवेज काउंटर चेक फ्रॉम आवर मेंटोर्स, आवर गाइड्स, दैट्स इट। लेकिन वैसे बेस में देखा जाए, हाँ यू नीड नॉट वरी अबाउट कि मैं पता नहीं अब ये बता रहे हैं, पता नहीं ये गड़बड़ नहीं बता रहे हैं, वो समझदार रखिए। अच्छा लोग जिनको लेकर के आएंगे वो दूध बूझ के लेके आएंगे वो, ठीक है, हाँ, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। यू कैन लिसन, यू कैन लर्न। और देखो लर्निंग एटीट्यूड होगा ना, आप किसी से भी सीखोगे। लाइक आई एम टेलिंग यू, मैं ये अगेन 2000 की बात है, मेरा न्यू भक्त था, हमारे में एक ना टपोरी भक्त था, और वो बंदा मतलब अपनी बाइक पे पीछे लड़की को घुमाना उसको बड़ा शौक था उसको, लेकिन भगवदगीता क्लास बड़ी अच्छी देता, वो उसी क्लास में आता था। मैं कहता यार गीता अच्छी बताता है, लड़की को घुमाता है, वो देखिए उसे गुरुजी देखे, लेकिन क्लास अच्छी देता है वो। तो आपका जब लर्निंग एटीट्यूड होगा ना, तो आप किसी से भी सीखोगे। somebody is teaching nice thing, भले उसका पर्सनल कैरेक्टर उसका हिला हुआ है, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकल नॉलेज वो बड़ी क्लियर है, वो उसको जब नॉलेज पचेगी वो उसका जीवन है। लेकिन मेरे को तो नॉलेज अच्छी मिल रही है,
तो लर्निंग एटीट्यूड में आप सीखते हो। और ये तो खैर मैंने वर्स्ट केस बता दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो। यहाँ सारे गुड के सिनेरियो आएंगे आपके पास, नॉट वेरी अबाउट दैट। या हाँ बताइए कोई। यस कोई जैसे आपने बताया कि जब बिकॉज एसोसिएशन में रहकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, बट समटाइम्स क्या होता है कि उनको ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्ट लेक्चर्स मिलते हैं या घर पे घर जाते तो घर पे अकेले में सुनना होता है, तो शायद वो सुनने की हम स्टार्ट तो करते हैं बट कुछ टाइम बाद हम फिर बंद कर देते हैं या किसी और चीज़ में लग जाते हैं, वो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाते जितना हमने डिसाइड करा था कि हम इतनी देर में लेके तो उस चीज़ को कैसे काम करें। या देखो हमें समझना है कि ना वी हैव कम हियर टू लर्न, और स्पेशली आपके बिगिनिंग ईयर्स होते हैं ना, दे आर वेरी वाइटल। तो ये जो लेक्चर चुने होते हैं ना कि हाँ आपको ये सुनने हैं फिर ये सुनने हैं, ये बहुत ही सालों के एक्सपीरियंस के बाद फिर ये चुने जाते हैं लेक्चर। ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं चुने जाते ना, अक्कड़ पूरे 80-90 पूरे 100 में लगा था चुन के भागा, एक ही दे देते हैं। मैम खाए बिस्कुट, सर बोले वेरी वेरी गुड, एक ही दे देते हैं। नहीं भाई, वो जो लेक्चर चुने गए हैं ना आपके लिए, वो बहुत अनुभव के बाद वो चुने गए हैं ऐसे। तो इसलिए ये मानते हुए कि वो चुने गए तो अनुभव से चुने गए, और मुझे सीखना है भाई, आई एम हियर टू लर्न, तो हाँ फिर आप उनको सुनो। अगेन एज आई टोल्ड यू, व्हेन वी कम टू इंटेलेक्चुअल हियरिंग देन यू से यार ये तो सिंपल वाली बातें हैं, हम वो फला फला इंटरनेट पे उनको सुन लेंगे तो वो ज़्यादा सीखना तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। Because in case you are listening to somebody else, you can always take guidance from Vaishnavas. So you can listen. लेकिन आपका जो मेन जो लिसनिंग है, जो वीडियो ऑडियोज हैं या वीडियोज हैं, सुनना चाहिए। अभी तो फिर भी आप लोगों को वीडियो मिल जाते हैं, हमारे टाइम में तो इट वाज ऑल ऑडियो, MP3, Winamp, यही चला करता था। ये तो यूट्यूब वगैरह तो अभी आए हैं कि आपको लिंक मिल जाते हैं वीडियो लेक्चर्स के, वहाँ स्पीकर जो है बता रहा है वीडियो एडिटिंग के साथ, श्लोका लिखा हुआ आ रहा है। पहले ये सब कुछ नहीं था, पहले MP3 लेक्चर मिलते थे, दैट्स इट। वही हम डाउनलोड करते थे, ISKCON डिजायर ट्री, audio.ISKCON डिजायर ट्री पे गए, वहाँ से राइट क्लिक डाउनलोड द लेक्चर, सुनना है बस और नोट्स बना देंगे। जितना ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ती है ना, उतना हम बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा कम फैसिलिटी में हम ज़्यादा फोकस रहते हैं। सोचो अगर ऑडियो लेक्चर मिले, ऑडियो लेक्चर में व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वीडियो में तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन आजकल लोग वीडियो में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यार सोचो ऑडियो दे दें आज, मैंने इसका पता किया ISKCON डिजायर ट्री में कि जी अब ये ऑडियो लेक्चर कितने लोग डाउनलोड करते हैं पूरे महीने में, पूरी दुनिया से सिर्फ 50 लेक्चर। तो ऑडियो सुनते नहीं है। Who डाउनलोड सम ऑडियो, एक्चुअली दैट्स इट। तो इसलिए हमें समझना है वी हैव कम हियर टू लर्न। जिस तरह से स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, हम कोई अगर एकेडमिक यूनिवर्सिटी होती है, वी डोंट चूज बुक ऑन आवर ओन। तो बताया था भाई देखो C++ के लिए आपको यशवंत कानितकर की बुक लेनी है, लेट अस C++, यशवंत कानितकर। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मॉरिस मैनो ही पढ़ाई जाएगी, मॉरिस मैनो खरीदनी है जी, बिल्कुल जी। हम ये नहीं करेंगे नहीं यार मैं खरीदूंगा ब्लैक बुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लेकर आया नहीं सर, मॉरिस मैनो मतलब मॉरिस मैनो ही करनी है, यशवंत कानितकर मतलब यशवंत कानितकर ही करनी है, राइट। तो इसको करना, बाद में आपने यशवंत कानितकर पढ़ लेते हो, फिर बढ़िया आप रॉबर्ट लेफॉरी पढ़ो, आपने टाटा मैकग्रो-हिल की बुक भी ले गया, कंप्लीट रेफरेंस, C++, जावा, मर जावा, जो लेके आना उसको क्या है। लेकिन पहले यशवंत कानितकर, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो लेक्चर्स हमको रेकमेंडेड हैं, फर्स्ट वो तो सुन ही लीजिए, उसके बाद आपको बहुत टाइम है अगर लिसनिंग का, देन यू कैन टेक गाइडेंस। मैं ये लेक्चर भी सुन लूँ, मैंने वो जो आपने दिया था मैंने सुन लिया, ये वैसे नोट्स भी मेरे, आई कैन आई लिसन, ओके नो प्रॉब्लम। तो सुनना चाहिए। हाँ तो जी जैसे आज के समय में एक बहुत बड़ी आबादी है भक्तों की, जो कि जिनमें वो डिजायर नहीं होती, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि हमें भक्ति करनी चाहिए या हमें लेक्चर्स अटेंड करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, फिर भी वो नहीं करते। जब उनसे पूछा जाता है तो हमें पता है हमें करना है, बट वो कर नहीं पाते। इस डिजायर को कैसे ओवरकम किया जाए, प्लस में कुछ ऐसी बुरी आदतें भी होती हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए, जैसे आपने शुरू में एग्जांपल दिया था मैस्टरबेशन वाला। हाँ देखो अगर पर्टिकुलर मैस्टरबेशन की बात करें, मैस्टरबेशन जो है ये आदत धीरे धीरे जाती है, बिकॉज ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमने हर जोनी में की है। 4 नियमों में अगर देखा जाए, हमने जुआ हर जन्म में नहीं खेला, हमने मीट हर जन्म में नहीं खाया, हमने नशा हर जन्म में नहीं किया, लेकिन एक काम हमने प्लांट्स के तौर पे भी किया है, जैसे सेक्सुअल प्लांट्स एंड एसेक्सुअल प्लांट्स, उन्होंने पढ़ा बायोलॉजी में, राइट। ये एक्टिविटी हमने सब जन्मों में की है। तो इसलिए ये चीज़ है जो कि जाते जाते जाती है, साधना करके, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, तपस्या, भजन,
प्रार्थनाएं, ओनली कृष्ण प्रसादम, राइट, नो असत्संग, ये सालों करने के बाद ये संस्कार इसका ढीला पड़ता है, जो अटैचमेंट टू सेक्स लाइफ है। तो इसीलिए कोई सोचा बाहर रह के, जितने सोच रहे हैं बाहर रह के ब्रह्मचारी, बाहर ब्रह्मचारी कुछ नहीं होता। ब्रह्मचारी के लिए आपको ब्रह्मचारी आश्रम में आना ही पड़ता है, उसके बाद ही सेक्सुअल प्योरिटी आती है। अब बाहर देखो, बाहर इतनी इज्जत के ऑप्शन है, घर में जाओ फ्रिज है, अक्सर लोग फ्रिज खोलते हैं, कुछ ना कुछ चटर पटर मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है, ठंडा पानी, चिल्ड पानी, और जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लिया। इसमें कहाँ ब्रह्मचर्य टिकने वाला है भाई। फिर लड़कियों से बातचीत ही, हाँ यार कैसा है यार, ऐसा नाइस यार, अरे ले यार, आ गई भैया, तरंगे हिला गई हमारे अंदर की सारी। अरे भाई बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। तो इसीलिए बाहर को पोस्टर वगैरह देख लिया, मल्लिका शेरावत का कुछ आपने पोस्टर वगैरह देख लिया, वो अरे यार इसकी पिक्चर निकली मर्डर, तो मेरे ब्रह्मचर्य का हो गया ना, हो गया वो। तो इसलिए बाहर बड़ा प्रोवोकेटिव सिचुएशन है टू बी अ ब्रह्मचारी। तो वी नीड राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें फिर भक्ति भजन करते हुए सालों साल लगते हैं। मैं नहीं कहूँगा इमीडिएटली व्हेन समबडी कम्स टू ब्रह्मचर्य लाइफ तो आश्रम में आके बस आदत छूट जाती है। उसमें भी डिपेंडिंग कि किसकी हिस्ट्री क्या रही है, कुछ समय उसको लग जाता है। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होते 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 साधना भजन में लगे प्रार्थनाएं करते सिंसेरिटी से लगा रहेगा ना, इवन मैस्टरबेशन वाली आदत भी जीती जा सकती है। कहीं लगता है कि यार पता नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल लगती है, तो भाई इसका ऑब्सेशन इतना ज्यादा होता है। यस, जब भक्ति इतनी कमजोर होती है देन हार्मोन्स हाईजैक इंटेलिजेंस, ऐसा होता है। पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, शुद्धि होगी, रजोगुण तमोगुण कम होगा। बेसिकली कोई स्त्री हमें सुंदर क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ रजोगुण। रजोगुण एक स्त्री को सुंदर दिखवाता है, या स्त्री को पुरुष सुंदर दिखते क्यों? बिकॉज ऑफ रजोगुण एक्चुअली। जैसे कुत्ते को कुतिया ही अच्छी लगती है, उसके सामने मिस यूनिवर्स भी आएगी ना, अरे मान लो कुत्ते को दिखाया जाए हम मानुष चिल्लर, भैया मिस यूनिवर्स है, कहते हैं छोड़ना वो कुतिया जो जा रही ही है। तो रजोगुण जो है वो उसको अटैच कराता है कुतिया से। इस तरह से मनुष्य जो है कुतिया से अट्रैक्ट नहीं होगा, वो स्त्री से। पर ये ब्यूटी एब्सोल्यूट नहीं है, ये सिर्फ दृष्टि में है। क्योंकि दृष्टि में कौन सा गुण है? रजोगुण। जितना रजोगुण कम होता रहता है किसी के चित्त से, ये स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है इतना आकर्षण नहीं करता है। अरे हाँ है, ठीक है हम लोग। लेकिन जवानी के दिनों में तो भाई यही सब कुछ होता है। इतो परतो यतो यामी बहिर हृदय, सब यही है भाई। अरे सो इट टेक्स टाइम। जितना रजोगुण शुद्ध होगा भक्ति के प्रभाव से, ये मैस्टरबेशन की जो चीज है, जो एक्टिविटी है, दिस बिकम्स नेग्लिजिबल ग्रेजुअली, बट इट इज पॉसिबल टू कॉन्कर इट। पॉसिबल है भक्ति शक्ति से, लेकिन पॉसिबल है लाइक दैट। बाकी आपका एक और सवाल क्या था? दिस वाज अबाउट हियरिंग का अगर कल्चर ही नहीं है अगर, तो क्या करें भला? कम से कम ना कुछ रूटीन फिक्स करें। समझ ना, वंस इन अ वीक तो सुनना ही है, रूटीन फिक्स करना। दूसरा क्या है? एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जैसे लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो ना, आप पढ़ाई कर लेते हो, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्लू पढ़ाई कर रहा है, चमेली पढ़ाई कर रही है, सब पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो मुझे क्या करना है? पढ़ाई करनी है। इवन लाइब्रेरी में ना आप ये नहीं कर सकते, आप ये स्क्रॉल करो, कोई बोले वो सॉन्ग दी, सॉरी पढ़ रहा है। एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी में क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। जैसे आप देखो कई बार ना, जो कोई व्यक्ति मातम मना रहा है, दाऊदी मर गया, कोई नया बंदा वहां पर आ गया, वो भी रो रहा होता है। भैया आप क्यों रो रहे हो? सब रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं। ये कौन लगता है आपका? कुछ नहीं। एनवायरनमेंट में आके लोग रो देते हैं भाई। तो इसलिए आपको अगर पढ़ाई करनी है या श्रवणम करना है ना, कम टू दैट एसोसिएशन जहां पर श्रवणम हो रहा हो। हाँ, अगल बगल मिलते यार, ये भी सुन रहा है, नोट्स बना रहा है, ये अरे ये भी बना नोट्स बना रहा है, हम भी थोड़ा नोट्स बना ही लें यार, थोड़ा फोन में बना लें, अभी अगली बार कॉपी में निकल के आएंगे। एसोसिएशन क्रिएट्स द एनवायरनमेंट टू डू दैट एक्टिविटी। ऐसा। साथ ही थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। आप कुछ बड़ा अगर करना है तो छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। तो सीधे से ऐसे नहीं शुरू कर रोज 2-2 घंटा सुनेंगे, नहीं सर, अभी फिलहाल हम छोटे शुरुआत करते हैं। रोज आधा घंटा सुनेंगे, रोज पौना घंटा सुनेंगे, रोज फिर 1 घंटा सुनेंगे। छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लेकर के आने चाहिए। इससे भी व्यक्ति की जो हियरिंग है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि हमने छोटा छोटा शुरू किया। एज अ मैटर ऑफ रिचुअल, एज अ रिचुअल शुरू करें।
रिचुअल ही है जो धीरे धीरे स्पिरिचुअल बनता है. इट स्टार्ट्स विद रिचुअल. तो कम से कम रिचुअल में आए. ठीक है ना. ये ना, यूजुअली पीपल डू नॉट टेक टू नॉलेज व्हाई. अरे मजा नहीं आ रहा यार, अरे मजा आना चाहिए यार. हर चीज में मजा नहीं देखना होता. समटाइम्स वी हैव टू डू थिंग्स बिकॉज इट्स माय ड्यूटी. जैसे हमारी मदर्स हैं, अभी भभक रहा होता है पूरा किचन. ये जून मई जून तो एकदम भट्टी बना होता है किचन. वहाँ को एसी चला नहीं सकते बिकॉज कुकिंग हो रही है भाई. लेकिन फिर भी माएँ जाती हैं, खाना बनाएंगी, रोटी बनाएंगी, सब्जी बनाएंगी, दाल बनाएंगी, सब करें. सुबह दोपहर शाम करती हैं. किस ड्यूटी. तबीयत खराब है तो भी ड्यूटी. आउट ऑफ लव ऑल्सो, और ड्यूटी भी है. तो इससे जितना हम ड्यूटी बाउंड होंगे ना, उतना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ पाते हैं. जितना आप इस पर रहोगे ना, करो ना करो, जितना डिसीजन मेकिंग में आओगे आप, डिसीजन हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे. नेगेटिव. अबे छोड़ना है यार, अबे छोड़ना है यार. ड्यूटी भाई, करना है करना है करना है. ये चैंटिंग ही है. चैंटिंग में कोई रस नहीं आता, फिर भी क्यों करना है. ड्यूटी. इट्स माई ग्रैटिट्यूड टू कृष्ण. कृष्ण, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर भक्ति, थैंक यू फॉर सच नाइस एसोसिएशन. ग्रैटिट्यूड. सो इससे एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी डू इट. ड्यूटी पे आओ. मजा मत देखो. मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए. पेट में गुदगुदी होनी चाहिए. मजा आ रहा है. ऐसा थोड़ी होता है. तो लाइफ में हर चीज मजे के लिए थोड़ी होती है. कुछ चीजें आउट ऑफ ड्यूटी हमें करनी होती है. पढ़ना, सुनना, सीखना, नोट्स बनाना, जपा करना, मंदिर आना, प्रोग्राम्स में आना. इट्स माई ड्यूटी. आई विल कम. तो ड्यूटी करते करते फिर वो ब्यूटी बनती है. ठीक है. करते करते. ओके. और हाँ जी बोलिए. यस. जैसे आपने वरुण का एग्जांपल दिया. किसका. हाँ, वरुण द बर्ड. इज अ नॉन प्रैक्टिसिंग एडवाइजर. जैसे कोई स्पीकर है जो टीच करता है, जो फॉलो नहीं करता, तो जज करने की टेंडेंसी आ जाती है. तो हाँ. शतब्रेक होती है. हाँ. देखो, कभी भी मैंने कहा ना, वी डू नॉट नो समबडीज स्टोरी. किसी की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता. स्पेशली सीनियर को तो हम पता नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. हम सीनियर से पास आए हैं सीखने के लिए. बस सीखने का एटीट्यूड रखोगे, देन यू लर्न फ्रॉम एवरीवन. जितना जजमेंटल हो जाओगे उतना आप सीख नहीं पाओगे. जैसे वो एक व्यक्ति है, ही सेड कि ना मैं प्रभुपाद जी को नहीं सुन पाता. मैंने कहा क्यों. उसने कहा वो तो देखिए स्वामी जी चले गए अमेरिका में उसमें चल रहा था ये आपका वॉर चल रही थी. कौन सी वॉर थी वो. वियतनाम वॉर. यूएसए वियतनाम वॉर थी. उसमें हिप्पी फ्रस्ट्रेटेड थे, तो स्वामी जी ने फायदा उठा लिया उसका. आपका इस्कॉन शुरू हो गया. रशिया में जाके शुरू करते बताते, जापान में जाके शुरू करते बताते हैं ना. क्यों ऐसा. अब मैं क्या कर रहा हूँ प्रभुपाद जी को जज कर रहा हूँ. सो देन यू विल स्टॉप लिसनिंग इवन टू आचार्य लाइक श्रील प्रभुपाद. तो फिर हम किस खेत की गाजर मूली. तो इसीलिए वी हैव कम टू एक्वायर नॉलेज, राइट. और हमें ऐसा लगता है कि ना फला डिवोटी है फॉलो नहीं करते, पर हो सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉलो नहीं कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल से एक डिवोटी था, ही सेड कि ना वी शुड ऑलवेज कॉल, जब हम खाते हैं इसको प्रसादम बोलना चाहिए. ठीक है. अब ये लेक्चर दिया, एक समय वो प्रसाद बांट रहे थे, उन्होंने कहा राइस लोगे क्या. अरे खुद प्रसाद नहीं बोल रहे. देखो लेक्चर में क्या बोला उन्होंने, प्रसाद बोलना चाहिए. और बांट रहे चावल लोगे, पनीर लोगे. खुद ही फेल मार गए अपनी शिक्षा में यार. बट दैट्स ओनली सिचुएशनल थिंग. दैट्स ओनली अ सिचुएशनल थिंग. जैसे व्यक्ति था वो बोला प्रभुपाद जी को, कहता स्वामी जी आप बोलते तो रहते हैं कि हमें हमेशा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पर आप खुद तो हमेशा कीर्तन नहीं करते हैं. मैंने देखा जो आप बोल रहे हैं आप खुद फॉलो नहीं करते. तो प्रभुपाद ने कहा आओ मेरे पीठ पे कान लगाओ. उसने पीठ पे कान लगाया प्रभुपाद जी की. वहां से आवाज आ रही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे. घबरा गए. So that's why what we can see nothing. In order to see sadhu, first of all I should be sadhu. एक जो व्यक्ति साधु नहीं है ना, वो कभी साधु को देख नहीं सकता, नहीं देख सकता. वो कंफ्यूज हो जाएगा वो. जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे. कुछ लड़के आ गए स्टेज के ऊपर, स्वामी जी who are you to educate us? You are no one to educate us. This is Christian land. You can't preach Hinduism.
We are sold out to Jesus Christ. We follow Jesus Christ. What do you know about Jesus Christ? Prabhupada ne kaha, what I can say about Jesus Christ? We are just servants of the lotus feet of Jesus Christ. Excuse me? इतना तो क्रिश्चियन भी नहीं बोलेगा, कोई ईसाई बोल के दिखा है, वी आर द लोटस फीट ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतना तो यार सारा सोडा वहीं पानी बन गया उसका, सारी फिज निकाली प्रभुपाद जी ने उसी वक्त। तो इसीलिए हु कैन एक्चुअली जज अ साधु? वी कैन नॉट। जैसे साधु जो प्रभु जी कर रहे हैं, भैया हमें ये बताया भाई वो लफंडरबाजी नहीं करते, लड़कीबाजी नहीं करते, कि फला फला आते तो हैं लेकिन अकेले में गुफ्तगू, वो जाते हैं बुद्धा गार्डन, वहाँ बैठे होते चमेली के साथ, कहते हैं हमने यार वो देखा। तब तो भाई समझ में आता है कि वो चमेली के साथ गले में हाथ डाल करके बैठे हुए थे और उसको गुलाब का फूल दे रहे थे। सब साधु का भैया, कोई चमड़ी में गया, कोई दमड़ी में गया, पर ऐसा तो केस नहीं है, राइट? इन केस देयर इज सम इंटीग्रिटी इशू, सो फिर आप डिस्कस कर सकते हो किसी सीनियर के साथ, तो जी वो फला फला स्पीकर के साथ तो इंटीग्रिटी इशू है। पर व्हेन देयर इज नो इंटीग्रिटी इशू, पर हाँ इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर कोई सिचुएशन ऐसी होती है वेयर वी बिहेव इन अ वे डिफरेंटली लाइक दैट, तो वो सिचुएशन है ओनली, दैट्स इट। जैसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज एक समय ही वाज कमिंग फ्रॉम वृंदावन, तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए महाराज जी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी चल रही है, महाराज ने कहा गाड़ी और तेज भगाओ, गाड़ी और तेज भगाओ, तो ड्राइवर ने गाड़ी और तेज भगाई और फाइनली पत्थरों की रेंज से गाड़ी आगे निकल गई। तो ड्यूटी पीछे बैठा था, कहता है महाराज मेरा एक सवाल है आपसे, आप ही बोलते हैं हमें कृष्ण में निर्भर होना चाहिए, पर आप कृष्ण में निर्भर नहीं हुए, आप मेरा गाड़ी तेज भगाओ, आपको होना चाहिए गाड़ी आराम चलाओ, कृष्ण रक्षा करेंगे हमारी, रोक दो। तो हमारे गुरु महाराज जी ने बोला, गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा क्योंकि मैं कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता था इसलिए, कि भाई गाड़ी भाई कृष्ण हमारी रक्षा करें, आओ कृष्ण रक्षा करो भाई, आपके वीआईपी लोग यहाँ रुके हुए हैं। So who can judge a साधु, कि साधु कब किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? ऐसे कई लोगों ने प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वेस्टर्नर्स को दीक्षा दी, लेडीज को गायत्री दी। He was criticized at that time, big time. कई लोगों ने बोला स्वामी जी ने धर्म भ्रष्ट कर दिया सनातन धर्म का, लड़कियों को भी अब तो गायत्री दे दी इन्होंने। प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं वो समझने के लिए व्यक्ति को साधु होना चाहिए था, भाई वो जो कर रहे हैं हम समझते हो क्यों कर रहे हैं। अमेरिकन हैं जो गाय का मांस खाए हुए हैं, प्रभुपाद जी उनको बाद में दीक्षा भी दी, उनको शुद्ध भी किया। सो हु कैन जज अ साधु? तो इससे स्पीकर वगैरह आए, जब आपने देखा कोई इंटेग्रिटी इशू नहीं है, पर हाँ कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में he behaves in a certain way, not really a deviant way, but differently, it's okay. We are no one to judge anyone. कुछ यार हमारा ऐसे कैंप था, यूथ कैंप था, हम उनको लेके गए अपना कृष्ण बलराम मंदिर, और हमारे बहुत ही लीजेंडरी कीर्तनियां हैं हमारे श्रीपाद आइंद्र प्रभु। अब ना उनका तिलक सिर्फ ये लगा था, लेकिन ये वाले तिलक नहीं लगे हुए थे। प्रभु जी 12 तिलक तो लगाने चाहिए ना सबको। मैंने कहा भाई घोचू तू किसमें क्या देख रहा है बेटा, पसीने से धुल गए उनके सारे तिलक। लेकिन उसने नया सीखा क्लास में कि ना वो 12 तिलक लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो प्रभु जी 12 तिलक तो लगाने चाहिए ना इंद्र प्रभु का। अरे मेरे सोने बच्चे मत देख, ये सब कीर्तन सुन, बस तेरा भला होगा, मत फंस यहाँ, तेरी इंद्रियां फंस जाएगी तेरी। ये सब परमहंस, शुद्ध नाम लेने वाले परमहंस है भाई, दैट्स इट। नाम सुनो, शुद्ध करो अपने आप को, दैट्स इट। मैंने कहा तिलक लगाते हैं, मैं देखा प्रभु जी को तिलक लगाते हैं वो, पर बिकॉज वो कीर्तन करते हैं गर्मी में पसीने से धुल गए, और वो नहीं भी लगाए ना, इट्स ओके, वो ही इज डिफरेंट, ऑल्दो ही ऑलवेज हैज मार्क्स ऑफ तिलक ऑन हिज बॉडी। सो इन दिस वे वी शुड सी दैट आई एम हियर टू जज नो वन, आई एम हियर टू लर्न। ठीक है, इन केस देयर इज एन इंटेग्रिटी इशू, कैरेक्टर फ्लॉ, then of course we can always discuss either with a devotee also। आप चाहें तो डायरेक्टली जाके डिवोटी से बोल लें कि प्रभु मैंने ऐसे देखा था, I got little confused about certain thing, वो क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, and then that's it, perfectly fine। उसके बाद मैं एक न्यूज चैनल पे गया था, सो लेडी ने हाथ आगे बढ़ा दिया, हमने भी हाथ आगे बढ़ा दिया, बिकॉज आपके लाइव चल रहा है, उसने हाथ आगे बढ़ा, तुमने कहा ऐसे यार तुम ब्रह्मचारी हो गया, हाथ में ला रहे हो लड़कियों से, यार तुम
मैं कहा भाई न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में वो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसे हाथ में लगाता लड़कियों को, मैं सारे न्यूज़ का वो उसमें एक सेक्टेरियन वाला भी हो जाएगा, भाई ये सेक्टेरियन है, ये लड़की हाथ मिला रही, ये तो है, ही इज अ मिसोजिनिस्ट, ये तो हो गया। तो कई चीजें सिचुएशनल होती हैं कि बीइंग अ ब्रह्मचारी हाउ कैन यू शेक हैंड, सिचुएशनल। हनुमान जी गए, ही वाज इन लंका, और वो सीता माई ढूंढ रहे हैं, तो कुछ लड़कियां जो रावण के अगल बगल में लेटी हुई हैं, कपड़े आगे पीछे हो रखे हैं उनके, किसी ने आधे पहने, किसी ने पौने पहने, किसी ने कपड़े नहीं पहने हुए, बट हनुमान जी सबको टर्न करके देख रहे थे सीता है कि नहीं है। ब्रह्मचारी इज डूइंग दिस। सोचो लड़कियां ऐसे नंग धड़ंग लेटी हों, उनको पलट पलट के देखना सीता मैया, कितना डिफिकल्ट टास्क है। जो वाकई ब्रह्मचारी है, तो पाखंडी को कहता है अरे ये बढ़िया सेवा मिली है भाई, अब देखो और ब्रह्मचारी वो किस कैलिबर का, हनुमान जी कैलिबर का, कितना कठिन सेवा है। तो इसलिए वी कांट जज अ साधु इन अ सर्टेन सिचुएशन, वी कांट जज। और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ बताइए कोई। यस, हरे कृष्ण। यस, देखो अगर आप विद्या प्राप्त करते हो, मान लो यू स्टडी श्रीमद् भागवतम, लेकिन आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हिंदी की तो होनी चाहिए। अगर आपको फिर संस्कृत लिखने है तो फिर तो आपको प्रत्यय भी आने चाहिए, उपसर्ग भी आने चाहिए, आपको इसमें कौन सा छंद होगा ये भी आना चाहिए आपको। आपको फिर ग्रामर आनी चाहिए संस्कृत की, इन केस यू वांट टू स्टडी भागवतम इन संस्कृत। अगर आपको उसका अनुवाद समझना है सिर्फ, तो आपको हिंदी की ग्रामर आनी चाहिए। पर ग्रामर किसमें आती है? अविद्या में, राइट? सो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज अविद्या, लेकिन अविद्या इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड विद्या, इसलिए जरूरी है अविद्या। अविद्या बुरी नहीं होती। अविद्या क्या है, शब्द थोड़ा सा लिबरल वाला है ना, नायक खलनायक, प्रसन्न अप्रसन्न, विद्या अविद्या, नहीं ये उसकी सेविका है। ये विद्या जो है, अविद्या जो है वो विद्या की सेविका है, बुरी नहीं होती अविद्या। वो शब्द ऐसा लगता है बिकॉज हमें जैसे आगे लगा ना, अ लग गया था, बस अ का मतलब ये उस साइड का भाई, ये गड़बड़ है, नहीं ऐसा नहीं है। अविद्या विदाउट विद्या कैन बी बाइंडिंग, it can bind us, but vidya in service to avidya in service to vidya can be enlightening. ये कैसे कह सकते हैं कि अविद्या जो विद्या है वो अविद्या से ज्यादा सुपीरियर है, जो विद्या को डिलीवर करने के लिए अविद्या की नीड होती है? क्योंकि अविद्या जो आती है ना वो विद्या से आती है। जैसे जितने भी अक्षर है ना, अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स, उसको बोलते हैं अक्षर, ये तो गिरी हुई चीज है। और अक्षर का मतलब जो गिरे ना, जिसका पतन ना हो, उसको बोलेंगे हम अक्षर, ठीक है? सो अक्षर भला कहां से आते हैं? अक्षर इज ओरिजिनली एमिनेट फ्रॉम कृष्णास फ्लूट। भगवान की जो फ्लूट है उसी से ओमकार निकलता है, ओमकार से फिर सृष्टि होती है। और सृष्टि के अंदर इवन सृष्टि को बताने के लिए जो जितने भी अक्षर हैं, अ आ इ ई क ख ग घ ट ठ ड ढ न त थ द न प प ब न, ये सब किससे आता है? ये ओम से आया है। तो इसलिए ओम किसमें आता है? विद्या में आता है। वो विद्या नहीं है, दैट इज विद्या। विद्या से ही अविद्या आई है। जैसे नाखून में जो एक्सटेंडेड नाखून होता है वो इस नाखून से आया, जो कि आपकी स्किन के साथ लगा हुआ है, इसी से ही वो एक्सटेंडेड नाखून निकला है, राइट? मैं हूं तो मेरी परछाई है, मैं ही नहीं हूं तो मेरी परछाई कैसे होगी? सो विद्या और अविद्या, तो विद्या से आता सब कुछ। यस, एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज है जो विद्या शक्ति है भगवान की। जब विद्या शक्ति जब इस जगत के अंदर प्रवेश करती है, राइट, तो इस जगत के अंदर जब वो प्रवेश करती है तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के साथ भी वो उसका अमलमगेशन होता है। जब सत्वगुण के साथ वो अमलमगेट करती है विद्या शक्ति भगवान की, तो फिर वो वाला नॉलेज बनती है विच अपलिफ्ट्स अस, जो कि हमें ऊंचे लोकों में लेकर के जाती है। और वही विद्या जब रजोगुण के संसर्ग में आती है तो वो वाली नॉलेज बनती है जो कि हमें आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, स्किल बेस्ड नॉलेज, जिससे हम कमाते हैं, नमाते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं, MBA, M.Tech जो करते हैं लोग, बेसिकली विद्या शक्ति इन कनेक्शन विद रजोगुण। फिर विद्या शक्ति इन कनेक्शन विद तमोगुण। फिर ये वो नॉलेज होती है बेसिकली विच टेक्स अ पर्सन इन रॉन्ग डायरेक्शन। बम कैसे बनाना है, बम कहाँ फोड़ना है,
हिजबुल मुजाहिदीन, है ना, इनके पास भी नॉलेज है देखा जाए तो, पर नॉलेज इन टच विद तमोगुण। तो विद्या शक्ति कमिंग इन टच विद सत्व रज एंड तम। पर ओरिजिनली लेकिन विद्या कहां से आ रही है? भगवान से। सरस्वती जो है एक तो ब्रह्मा जी की वाइफ है, और एक है आदि सरस्वती जो कि कृष्ण की वाइफ है, सरस्वती। तो इसलिए ओरिजिनली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम विद्या। हाँ बताइए चंद्र वो। यस इसी से related question है। एक तो ये आपने अविद्या बताई, वो मैं समझ रहा हूँ कि जो मटीरियल नॉलेज को अविद्या वर्ड से यूज कर रहे हैं। एक अविद्या होती है जिससे हम कहते हैं अविद्या से दैट जॉन्डिस ऑफ अविद्या इज देयर, दैट्स व्हाई। हाँ वो अविद्या किसी और कॉन्टेक्स्ट। हाँ, दैट इज द एब्सेंस ऑफ राइट काइंड ऑफ नॉलेज। क्योंकि किसी शब्द का जो मीनिंग होता है ना उसके कॉन्टेक्स्ट से देखा जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट मिला क्या है। जैसे मान लो को बोले ए चल घोड़ा दबा दे रहे, सर घोड़े को कैसे दबाएंगे सर? यार घोड़े का मतलब तमंचा। तो घोड़ा शब्द है लेकिन उसका रेफरेंस क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट मिला क्या है। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ये होता प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, ये होता प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ये होता मुख्य, ओके हुआ प्रिंसिपल एसोसिएट्स। तो वही शब्द है प्रिंसिपल में। आपको जो प्रधानाचार्य उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, PAL और PLE। एक है स्टेशनरी, दूसरा है स्टेशनरी, खड़े रहना स्टेशनरी, पेन पेंसिल क्या है स्टेशनरी। डिपेंड करता है आप, तो दैट वे कॉन्टेक्स्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली चीज क्या है। जैसे इंग्लिश में बो ये होते हैं, ओके आई गॉट बो एंड देन बो एंड एरो, एंड वी बाउ डाउन, सेम स्पेलिंग है बाउ डाउन, सर स्पेलिंग क्या है BOW, और ये क्या है बो और बाउ स्पेलिंग एक है भाई। वाह। रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड दोनों स्पेलिंग सेम है, ठीक है। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक म्यूजिकल रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया, कहता अरे यार रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, गाने कहाँ सुनेंगे हम। सेम स्पेलिंग है रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड, सेम। सो कोई भी शब्द होगा हम देखते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप कहाँ रहते हैं? सर हम पेशवा रोड पे रहते हैं। कहते हैं रोड पे रहते हैं, अरे मतलब भैया रोड के किनारे जो मकान है उसमें रहते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर कुछ और ही मीनिंग हो जाएगा उसका, राइट। सो यहाँ पर अविद्या है, द लैक ऑफ ट्रू नॉलेज इज अविद्या। हाँ जी, और ओके भूख लगी सबको? सब आ चुके, सब आ चुके हैं? ओके ठीक है, ओके ठीक है। धन्यवाद सबका। गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्री सच्चिदानंद प्रभु की जय। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु जी is very busy in his schedule and also आजकल नॉट बिजी। busy with his शास्त्रिक studies and थैंक यू। एंड हम जानते हैं प्रभु जी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को क्लासेस देते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 500,000 स्टूडेंट्स होते हैं, बट प्रभु जी हम 10-12 लोग हैं।